हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं वन शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ जो मुझे फिर से शायरी करने दिया है। तो चलिए उनकी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। हमें जियान मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे मैडम यू वीवो शियान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और कह रही थी कि तुम इस दुनिया में क्यों आए, तुम्हें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देनी चाहिए थी, पर तुम हमारे ही घर में आए। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नफ़रत करती हूँ। और ये कहते हुए मैडम यू चिल्ला रही थी और विंग नीचे बैठ के रो रहा था। मैडम यू इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उन्हें लगता है उनकी मॉम का अफेयर जियान फैमियान के साथ था और इस वजह से वो नफ़रत करती हैं विंग से कि मतलब वो अपने फर्स्ट लव के बच्चे को ऐसे कैसे लाके अपने घर में रख सकते हैं, वो भी मैडम यू के आंखों के सामने, जिससे मैडम यू अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हैं। उस औरत के लड़के को कैसे रख सकते हैं जियान फैमियान। पर मैडम यू जियान फैमियान के सामने कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जियान फैमियान ने डिसाइड कर लिया था कि विंग यहीं रहेगा। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और विंग और जियानचन जो मैडम यू का लड़का था उसके साथ विंग की बहुत अच्छी बनती थी और दोनों ब्रदर्स की तरह रहते थे, जैसे सगे ब्रदर्स रहते हैं वैसे दोनों रहते थे। पर ये चीज़ मैडम यू को नहीं पसंद थी कि उनका लड़का जियानचन क्यों इतना विंग से इतना ज़्यादा लगाव रखता है और इतना ज़्यादा बातें करता है, उन्हें नहीं पसंद आता था। पर तब भी जियानचन नहीं मानता था और वो विंग के साथ रहने की कोशिश करता रहता था और मैडम यू इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब विंग का कॉलेज शुरू हो गया था स्कूल ख़त्म होने के बाद। और जब विंग का कॉलेज स्टार्ट हुआ तब विंग ने अपने घर को छोड़ने के बारे में सोचा, पर जियानचन ने विंग को रोक लिया कि विंग तुम कहाँ जाओगे, तुम अभी छोटे हो और मॉम की बातों को इतना तुम दिल पर मत लिया करो। विंग जाने दो, बस तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे भाई हो। मतलब ऐसे जियानचन इमोशनली बातें करता है जिसकी वजह से विंग मान जाता है और विंग फिर से जियान मेंशन में रहने लगता है। पर 2 साल होते होते मैडम यू विंग को अब बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और मतलब उसको हमेशा उल्टी सीधी बातें करती थी और विंग तो अपने बारे में सारी बातें सुन लेता था। पर जब उसकी मॉम के बारे में ऐसे मैडम यू बोलती थी तब विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। विंग को बहुत ज़्यादा दुख लगता था और उसके चेस्ट में पेन होता था कि बताओ मेरी मॉम नहीं है और मेरी मॉम के बारे में ये ऐसा बोलती हैं, मेरी मॉम सुनेंगी अपने बारे में तो उन्हें कैसा फील होगा, उनकी आत्मा पता नहीं रेस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ऐसी बातें सुन के। और इस चीज़ से विंग परेशान हो गया था क्योंकि एक दिन मैडम यू ने ये सारी बातें बहुत ज़्यादा कर दी थी और उस दिन विंग अपने रूम में बैठ के मतलब पूरे टाइम रोता रहा था। और फिर जियानचन आया था कुछ टाइम के बाद और जियानचन जब आया था तब विंग ने जियानचन से कहा था, जियानचन मुझे अब मत रोकना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अब ये सब नहीं सह सकता। मुझे नहीं पसंद कि मैडम यू मुझे ऐसे बोलें और मैं तुम्हें नहीं बता सकता जियानचन, बस जियानचन मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तब जियानचन कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। पर अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम अब जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें इतने दुख में नहीं दे सकता। तब विंग कहता है, हाँ जियानचन मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। क्योंकि विंग एकदम मैडम यू के बातों से परेशान हो गया था। जब मैडम यू विंग की मॉम के बारे में ऐसे उल्टा सीधे बातें करती थी तो उस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था। तो इसीलिए विंग अब घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है। और विंग जब घर छोड़ के जा रहा था तब मैडम यू उसे देख के कहती है, जा तो रहे हो लेकिन वापस फिर मत आना। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और अपना सर नीचे करके जाने लगता है। तभी जियानचन कहता है, मॉम आप कितनी हार्टलेस हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, विंग को आप घर से निकाल रही हो और ऊपर से कह रही हो कि वापस ना आना। मॉम मैं नहीं सोच सकता था कि आप ऐसा करोगी। तब मैडम यू कहती हैं, जियानचन तुम नहीं जानोगे ऐसे लोग इसी के लायक है और अच्छा है ये हमारे घर से चला जाएगा, कम से कम हमारे लाइफ में सुकून तो आएगा। और ये कहते हुए मैडम यू अपने रूम में चली जाती है और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और एक बार अपने भाई को देखता है जियानचन को और फिर वहाँ से निकल जाता है जाने के लिए। और जब वहाँ से निकलता है तब विंग नेहो सिंह के पास कॉल करता है और नेहो सिंह
विंग का कॉल उठाता है। तब विंग से नेहा सिंह कहता है, हाँ वी भाई क्या हुआ, आप इस टाइम कॉल कर रहे हो, अभी तो रात है। तब विंग कहता है, नेहा सिंह प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैं अब घर पे नहीं रहना चाहता और मैंने घर छोड़ दिया है, मैं अब कहाँ जाऊँ। तब नेहा सिंह सुनता है, तब कहता है, वी भाई आप ये क्या कह रहे हो, आपने अपना घर छोड़ दिया। तब विंग मतलब विवस्वान कहता है, हाँ मैंने छोड़ दिया घर, प्लीज़ नेहा सिंह तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे ना। तब नेहा सिंह कहता है, वी भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप कहाँ हो। तब विंग बताता है कि वो एक बस स्टॉप पे खड़ा है जो उसके घर के करीब ही है। तब नेहा सिंह कहता है, ठीक है वी भाई मैं आ रहा हूँ। और नेहा सिंह तुरंत अपने घर से निकल जाता है और निकलने के बाद तुरंत जाता है विंग के पास। और विंग के पास जब पहुंचता है तो विंग की हालत देखता है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही सैड था। तब नेहा सिंह जाता है विंग के पास और ऐसे देखता है विंग को। फिर वो अपने कार से पानी निकाल के लाता है और वो पानी विंग को दे देता है और कहता है, वी भाई ये लो, तुम थोड़ा पानी पियो और अपने आप को रिलैक्स फील करो, तुम आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। तब विंग कहता है, हाँ नेहा सिंह मुझे पता है कि तुम हो मेरे साथ और मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और विंग के दो बेस्ट फ्रेंड हैं, एक का नाम है नेहा सिंह और एक का नाम है वेन्निंग। विंग, नेहा सिंह और विन्निंग तीनों एक साथ मतलब फ्रेंड्स फॉर एवर हैं। इन तीनों में बहुत अच्छी बनती है स्कूल टाइम से ही, और कॉलेज में भी ये तीनों लोग साथ ही में हैं। तब कहता है नेहा सिंह, वी भाई चलिए मेरे घर। तब विंग कहता है, नेहा सिंह पर तुम्हारे घर। तब नेहा सिंह कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता है ना कि मेरे गग्गा आपको अपना छोटा भाई मानते हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप चलिए हमारे साथ। तब विंग कहता है, ठीक है नेहा सिंह चलो। और नेहा सिंह विंग को लेके आता है अपने घर, और अपने घर लाने के बाद वो सोफे पे बैठा देता है। और कुछ ही टाइम में वहाँ पे वेन्निंग आ जाता है, और वेन्निंग के आने के बाद वेन्निंग तुरंत आके विंग को गले लगाता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना विंग, विंग तुम ठीक हो ना। तब विंग कहता है, हाँ वेन्निंग मैं ठीक हूँ, और तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें किसने बताया। तब नेहा सिंह कहता है, वो दरअसल वी भाई मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे आपकी टेंशन हो रही थी, तो मैं ये टेंशन किसी के साथ शेयर करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने वेन्निंग को बता दिया। तब विंग शाय करता है कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि नेहा सिंह के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, वो सारी बातें बक देता है एक तोते की तरह। तो इसीलिए विंग बस शाय करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि दोनों उसके फ्रेंड हैं और दोनों से उसकी बनती है। तो और अभी भी विंग का मूड ख़राब है, और विंग बैठा हुआ था, और वहाँ पे तभी नी मिंजू आते हैं। और नी मिंजू जब आते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे वेन्निंग और नेहा सिंह और विंग तीनों बैठे हुए हैं। और तब नी मिंजू आते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हारी ग्रुप आज एक साथ यहाँ पर, क्या बात है, यहाँ पर कोई काम था क्या। तब विंग कहता है, नहीं गंगा कोई काम नहीं था, बस मैं ऐसे ही आया था। और ये कह के विंग वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता है। तब कहते हैं नी मिंजू, अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग डिनर कर लेना और फिर जाना। तब विंग उनका चेहरा देखने लगता है। तब नी मिंजू कहते हैं, क्या हुआ। तब नेहा सिंह कहता है, ब्रदर वो विंग हमारे साथ ही रहेगा यहाँ पे। तब नी मिंजू कहते हैं, ओह विंग यहाँ रहेगा, तब तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें भी एक पार्टनर मिल जाएगा। और ये कहते हुए वो ऊपर चले जाते हैं। फिर हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है। डिनर पे नी मिंजू, नेहा सिंह और वेन्निंग और विंग तीनों चारों बैठ के अपना डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद रूम में चले जाते हैं, क्योंकि नी मिंजू अभी कुछ पूछना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे ये लोग खुद बताएं। और रूम में जाने के बाद विंग अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करता है कि उसे अब कॉलेज की फ़ीस के लिए जॉब करनी होगी, और उसे जो मतलब रहने के लिए भी जगह ढूंढना होगा, और खाने पीने का खर्चा भी उठाना होगा, तो उसे ढेर सारी पार्ट टाइम जॉब्स करनी होगी। तब कहता है नेहा सिंह, वी भाई तुम टेंशन मत लो, मैं अपने गग्गा से बात करता हूँ, हो सकता है हमारी कहीं जॉब लगवा दे गग्गा। तब विंग कहता है, पर हमारी जॉब वो कहाँ लगवा सकते हैं। तब नेहा सिंह कहता है, अरे वी भाई मेरी गग्गा लैंड कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन पर है, तो हो सकता हो लग जाए। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, हम कल सुबह
गग्गा से बात करेंगे। तब कहता है नेहा सिंह हाँ, और हम तीनों अप्लाई करेंगे, जैसे हम तीनों में से किसी का भी लग जाए। तब विंग सर हिलाता है और तीनों फिर सो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग और नेहा सिंह और वेन्निंग तीनों आके चुपचाप खड़े हो गए थे नी मिंजो के सामने, और नी मिंजो अभी हॉल में बैठ के सोफे पे पेपर पढ़ रहे थे और अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और जब देखते हैं कि तीनों एक लाइन से आके खड़े हो गए हैं, तब वो पूछते हैं क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो, कोई काम है क्या? तब नेहा सिंह कहता है वो गग्गा वो तब कहते हैं नी मिंजो जो भी कहना है साफ साफ कहो, क्या कहना है, और ऐसे रुक रुक के मत बोलो, तुम्हें पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है। तब नेहा सिंह सर हिलाता है और कहता है गग्गा हम जॉब करना चाहते हैं और विंग को पार्ट टाइम जॉब चाहिए, क्योंकि अब इसे अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, और जो आंट यू हैं उन्होंने विंग को घर से निकाल दिया है। तब ये बात नी मिंजो सुनते हैं तो कहते हैं क्या तुम्हें आंटी ने घर से निकाल दिया? तब विंग कहता है जी मुझे मतलब उन्होंने नहीं निकाला, पर मैं वहाँ नहीं रह सकता था। वो मेरी मॉम के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहती थी और मुझे ह्यूमिलिएशंस लगते थे, तो इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के चला आया और मुझे अब पार्ट टाइम जॉब चाहिए, क्या आप कोई जॉब दिलवा सकते हैं? तब नी मिंजो कहते हैं हाँ मैं अपनी कंपनी में बात करूँगा, लैन कंपनी में जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तब विंग कहता है पर वहाँ पे तो बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, हम तो अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में, तो हमारा वहाँ पे कैसे सिलेक्शन हो सकते हैं? तब नी मिंजो कहते हैं उसकी तुम टेंशन मत लो, तुम लोग फॉर्म फिल करो और वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आओ, मैं वहाँ पे संभाल लूँगा। तब विंग कहता है पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लोग आते हैं, हम कैसे? तब नी मिंजो कहते हैं तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम लोग फॉर्म फिल करो और कल आ जाना। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। तब विंग और नेहा सिंह और वेन्निंग सब लोग मतलब तीनों अपना जो फॉर्म था वो फिल करते हैं, और फिल करने के बाद सबमिट कर देते हैं, और उन्हें डेट मिलती है 3 दिन बाद की। इंटरव्यू 3 दिन बाद था, और विंग इस चीज़ से खुश हो जाता है, चलो नौकरी की कहीं ना कहीं तो बात हो ही रही है तो लग ही जाएगी। फिर तीनों चले जाते हैं कॉलेज, और विंग अपना कॉलेज बहुत अच्छे से अटेंड करता है, और विंग पढ़ने में बहुत तेज़ था और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी था। विंग बहुत काम करता था, मतलब विंग हमेशा अगर उसे कोई काम दे दो, कोई जिम्मेदारी दे दो तो वो बहुत अच्छे से करता था। पर विंग थोड़ा मस्तीखोर भी था और थोड़ा चुलबुला था, उसे मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और ख़ासकर दूसरों को परेशान करना, उसको तो उसमें बहुत मज़े आते थे। पर कभी कभी यही चीज़ विंग के ऊपर मुसीबत बन जाती थी कि विंग किसी को परेशान करने चला जाता था। तो हमें फिर दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन। 3 दिन के बाद विंग जाता है ऑफिस में, और जब ऑफिस में जाता है तब वहाँ पर देखता है जहाँ पे मतलब लोग सिलेक्ट हो रहे थे लैन कंपनी में काम करने के लिए। तब विंग देखता है ये लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब उनकी डिग्रियाँ फ़ॉरेन की हैं, कोई फ़ॉरेन से आया है, कोई किसी ने मास्टरी की है, और सबकी डिग्री बड़ी बड़ी है। ये देख के विंग और नेहा सिंह और वेन्निंग डर जाते हैं कि उनका तो कहीं दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं कि वो लोग इस कंपनी में काम कर पाएंगे, और डर रहे थे। पर वहाँ पे तभी नेहा सिंह के ब्रदर आ जाते हैं नी मिंजो, और वो आके तीनों को ऑल द बेस्ट बोलते हैं और कहते हैं तुम तीनों टेंशन मत लो, तुम तीनों हो जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, और तुम लोग अच्छे से हर क्वेश्चन का आंसर देना और एकदम स्मार्ट तरीके से, और नर्वस बिल्कुल मत होना, और एकदम कॉन्फिडेंट रहना। और मतलब ऐसे ही बातें समझाते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले, और ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और विंग और नेहा सिंह और वेन्निंग तीनों डर रहे थे कि पता नहीं अब उनका क्या होगा, और ये सोचते हुए फिर उनका नंबर आ जाता है, मतलब उनकी चांस आ जाती है अंदर जाके इंटरव्यू देने की। और अंदर जाने के बाद वो लोग अपना इंटरव्यू देते हैं, एक एक करके जाते हैं और अपना इंटरव्यू दे के बाहर निकलते हैं, और वो सोचते हैं बस गॉड हमारा सिलेक्शन हो जाए, यही बहुत है, हम पास हो जाए, हमारी कोई छोटी मोटी नौकरी ही लग जाए लैन कंपनी में, वही बहुत है। क्योंकि लैन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, और जिसमें लोग काम करने के लिए सपना देखते हैं। चाइना की नंबर 1 कंपनी लैन कंपनी,
और वहाँ से फिर ये लोग अपना इंटरव्यू दे के चले जाते हैं नेहो सेंग के घर। और नेहो सेंग के घर जाने के बाद वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और सोच रहे थे पता नहीं सिलेक्शंस हो गए कि नहीं होंगे, क्या होगा हमारा, और मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पे जो सिलेक्शन कर रहा था इन लोगों का वो शुयंग था। और शुयंग बहुत मतलब लैन वांगजी का एक तरह से फ्रेंड भी है, असिस्टेंट भी है। और लैन वांगजी के मतलब कुछ काम शुयंग भी देखता है जो लैन वांगजी का काम है। और जहाँ पे लैन वांगजी नहीं आ पाता है सारे डिसीजंस लेने के लिए, वहाँ पे शुयंग सारे डिसीजंस लेता है। तो उसके भी पोस्ट बहुत अच्छा है, कहने के लिए वो असिस्टेंट है पर वो असिस्टेंट का काम नहीं करता है, वो लैन वांगजी का मान लो राइट हैंड है। और उसी ने इन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे। और जिसकी वजह से ये तीनों तो डर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शुयंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो भी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करता है, जो उनके बॉस हैं उन्हीं की तरह। और ये तीनों डर रहे थे अब पता नहीं क्या होगा। और ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है और उनके जो रिजल्ट थी वो नेक्स्ट डे आने वाली थी। तो उस दिन तो बस सोच के ही बिताना था और दूसरे दिन पता नहीं क्या होगा। और ऐसे ही वो भी दिन पूरा ख़त्म हो जाता है और सब मतलब अपना डिनर विनर करके सो जाते हैं। और जो नेहा सिंह के ब्रदर थे नीमन, जो उन्होंने भी समझाया था कि तुम लोग इतना टेंशन मत लो, सिलेक्शंस हो जाएंगे। और इतना टेंशन लोगे तो कैसे काम चलेगा, एक जगह नहीं होगा तो दूसरी जगह ट्राई करना, पर ट्राई करना कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने भी ऐसे समझाया था। तो ये तीनों जाके रूम में सो जाते हैं नेहा सिंह के ही रूम में, क्योंकि अब वेनिंग भी इन्हीं लोगों के साथ यहाँ रहने लगा था। क्योंकि वेनिंग की जो वेनिंग की जो चीज़ें हैं, वेंचिंग वो एक डॉक्टर हैं, तो वो ज़्यादातर अपने काम पे ही रहती हैं क्योंकि डॉक्टर्स को छुट्टी नहीं मिलती है। तो इसीलिए वेनिंग अपने जो सिस्टर है उसको बता के यहाँ आ गया था रहने के लिए। और इसमें मैं बता दूँ वेनिंग अल्फ़ा है और वेनिंग अल्फ़ा है और विंग ओमेगा है, और जो नेहा सेंग है वो भी ओमेगा है, और नी मिंग जो अल्फ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये लोग जाके रूम में सो जाते हैं और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में नेहा सिंह भागते हुए आता है जहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और कहता है पता है मेरा सिलेक्शन हो गया, देखो मैसेज आ गया। ये देख के सब लोग खुश हो गए थे और सब लोग कहते हैं क्या तुम दोनों का नहीं आया, मतलब वेनिंग को और विंग को। तब वेनिंग और विंग कहते हैं नहीं हमारा नहीं आया। तब नेहा सिंह कहता है अरे टेंशन मत लो, मेरा आ गया तो तुम दोनों का भी आ जाएगा। और ये कहते हुए वो इन लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता है और वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने की थोड़ी देर के बाद वेनिंग के भी पास आ जाता है मैसेज और वो कहता है अरे मेरा भी आ गया, ये देखो मैं भी पास हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं भी लैंड कंपनी में काम करूँगा। और ये देख के दोनों एक दूसरे को वेनिंग और नेहा सिंह एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं फाइनली हमारा सिलेक्शन हो गया। और विंग वहीं खड़ा था और वो अपना सर नीचे करके खड़ा था। उसे मतलब थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब वो अपने फ्रेंड्स के लिए तो खुश था कि हाँ उसके फ्रेंड्स की जॉब लग गई, वो बहुत खुश था। पर जैसे उसको अभी ज़रूरत है जॉब की, उसके पास खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है और अगर उसे अपना खर्चा चलाना है तो उसे जॉब करनी होगी और उसकी जॉब नहीं लगी जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। तभी वेनिंग और नेहा सिंह थे, वो लोग उसे सांत्वना देते हैं कि टेंशन मत करो, अभी हो सकता हो थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास भी आ जाए मैसेज, तुम टेंशन मत लो भी। और मतलब ऐसे समझाते हैं। और यही चीज़ जो नेहा सिंह के ब्रदर थे नीमन, जो वो भी समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो विभूषियान, तुम अभी ये सब मत सोचो, बस तुम ये सोचो कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे पास कभी भी मैसेज आ सकता है। और विंग कहता है हाँ गंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना सोचूं। और ये कहते हुए विंग अपना सर नीचे कर लेता है। फिर नेहा सिंह कहता है चलो हम आज मस्ती करेंगे। और ये कह के तीनों मतलब विंग को लेके चले जाते हैं बाहर। और बाहर जाने के बाद वो लोग पूरे दिन मस्ती करते हैं और जब शाम को घर आते हैं तब भी विंग के पास कोई भी मैसेज नहीं आया था। और विंग दिखा के कहता है देखो मेरे पास मैसेज नहीं आया, इसका मतलब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई नहीं, पर मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
तुम दोनों का सिलेक्शन हो गया। तब नेहा सेंग और वेनिंग समझाने लगते हैं, तभी विंग के मोबाइल पे मैसेज आता है और जब मैसेज की आवाज़ होती है तुरंत विंग अपना फ़ोन उठाता है और चेक करता है और उसके मैसेज में लिखा हुआ था कि वो भी मतलब सिलेक्ट हो गया है लैंड कंपनी में वर्क करने के लिए। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है फाइनली मेरा भी सिलेक्शन हो गया, फाइनली मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे कह के वो कूदने लगता है और ये देख के उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली विंग तुम्हारा भी सिलेक्शन हो गया। फिर वो लोग कहते हैं तुम्हें कब ज्वाइन करना है। तब विंग कहता है 1 हफ्ते के बाद मुझे ज्वाइन करना है, मंडे से। तब वो दोनों कहते हैं नेहा सेंग और वेनिंग, अरे हमें भी मंडे से ही ज्वाइन करना है। तब वो तीनों ताली मारते हैं और ताली मारने के बाद मतलब वो लोग डिनर वनर कर चुके थे, फिर वो लोग सो जाते हैं। फिर ऐसे ही 7 दिन तक वो लोग ऐसे हंसी मजाक चलता है और रोज़ अपना कॉलेज अटेंड करते हैं। और हमें अब वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन विंग ऑफिस जा रहा था तैयार होकर, और आज नेहा सेंग और वेनिंग सब जा रहे थे ऑफिस पर। आज इन लोगों को ऑफिस थोड़ा लेट में जाना था, ऑफिस टाइम पे नहीं जाना था क्योंकि आज पहला दिन था, तो ये लोग जा सकते हैं लेट में थोड़ा सा। तो इस वजह से ये लोग लेट में जाते हैं और लेट में जब जाते हैं तब वहाँ पे नेहा सिंह के ब्रदर न्यू मंजू उनसे मिलते हैं और कहते हैं फाइनली तुम तीनों का सिलेक्शन यहाँ हो गया और तुम तीनों यहाँ पे जॉब करने के लिए आ ही गए। तब विंग कहता है हाँ गगा, आपका थैंक यू कि आपने हमें इतनी अच्छी जगह पे जॉब करने का मौका दिया। तब न्यू मंजू कहते हैं अरे ये मैंने नहीं किया है, ये तो शुयंग ने किया है, शुयंग ने ही तुम तीनों का सिलेक्शन किया है। तब विंग कहता है हाँ गग्गा, पर आपने हमें बताया था, आपने हमें इंकरेज किया था। तब निमिंजो स्माइल करते हैं और कहते हैं कोई नहीं, अब तुम लोग जाओ अपना अपना काम देख लो। तब विंग कहता है जी गग्गा, और मतलब तीनों चले जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे क्योंकि निमिंजो दूसरे फ्लोर पे काम करते थे, वो एक डिपार्टमेंट के हेड थे। और ऊपर तीनों जाते हैं शुयंग के पास और शुयंग उनको देखता है और कहता है अच्छा है कि तुम आ गए, और उन लोगों को उनके जो आईडी कार्ड होते हैं वो देता है। इसी से ऑफिस में उन तीनों को एंट्री मिलेगी। वो देने के बाद उन्हें उनका काम समझा देता है, मतलब उन्हें क्या काम करना है, कहाँ पे बैठ के करना है, कैसे करना है, मतलब सब कुछ बता देता है। और सब लोग अपना काम करने लगते हैं और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। और धीरे धीरे अब 5 दिन हो गए थे और 5 दिन के बाद एक दिन मतलब विंग को आना था। रोज़ विंग आता था 10:30 बजे ऑफिस, तो उसका बढ़िया था क्योंकि वो 9-10 बजे तक उठता था, आधे घंटे में तैयार होके, जैसे 10 बजे उठता था आधे घंटे में तैयार होके जल्दी से चला आता था ऑफिस, तो इसलिए विंग को लेट नहीं होता था। पर आज उसके पास शुयंग आता है और शुयंग आने के बाद कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है बोलिए क्या बात करनी है बॉस, आपको मतलब सर आपको क्या बात करनी है। तब शुयंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बॉस के पर्सनल असिस्टेंट बनो। तब विंग कहता है क्या पर्सनल असिस्टेंट, वो भी बॉस के। तब शुयंग कहता है हाँ मैं खुद करता बॉस का सारा काम, पर मेरे पास बहुत सारा काम है और जो उनकी असिस्टेंट है लूसी, वो उसकी तबीयत ख़राब है तो वो छुट्टी पे चली गई है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बॉस का असिस्टेंट बनो। तब विंग कहता है पर सर। तब शुयंग कहता है मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। तब विंग मान जाता है और कहता है ठीक है सर, मुझे कब से ज्वाइन करना है। तब शुयंग कहता है कल से तुम बॉस के असिस्टेंट रहोगे, आज अपना ये सारा काम ख़त्म करो और कल से तुम्हें जल्दी आना होगा ऑफिस, तुम्हें 8 ही बजे ऑफिस आना होगा। तब विंग कहता है ओके सर, और ये कह के विंग अपना काम करता है और काम करने के बाद फिर वो घर आता है और बहुत ज़्यादा विंग थक गया था और अभी भी विंग न्यू सिंह के ही घर में रहता था। अभी उसने कोई भी घर रेंट पे नहीं लिया था क्योंकि अभी 5 ही दिन हुए थे, तो वो वहीं रह रहा था। और इन दोनों के साथ वेनिंग भी रह रहा था क्योंकि वेनिंग अकेले नहीं रहना चाहता था, उसके दोस्त यहाँ मस्ती करें दोनों और वो अकेले वहाँ अपने घर रहे, तो इसीलिए वो भी इन्हीं लोगों के साथ रह रहा था। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में सब लोग सो रहे थे क्योंकि जो न्यू सेन था और
बेनिंग था, उन दोनों को तो 10:30 बजे तक ऑफिस जाना है और विंग को जाना था 8 ही बजे। पर विंग लेट हो जाता है और देखता है कि 8 साढ़े 8 हो गए हैं। और ये देख मतलब जब सुबह होती है तब विंग सोया रहता है और अलार्म बार बार बज रहा था। तभी उसके पास ली मिंजो आते हैं और वो कहते हैं, विंग आज तुम तो असिस्टेंट का काम करने वाले थे ना, क्या हुआ, तुम अभी तक सो रहे हो और 8:30 हो रहे हैं। ये सुनने के बाद विंग उठता है क्योंकि विंग एकदम भूल गया था, उसके दिमाग से ही निकल गया था कि वो अब असिस्टेंट है और उसे सोना नहीं है, उसे 8 बजे तक हर हालत में पहुंच जाना था ऑफिस। और इस चीज़ से विंग एकदम हैरान होकर उठता है और जल्दी से तैयार होकर भागता है और ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसको 9 बज जाते हैं। और जैसे ही वो पहुंचता है ऑफिस, वैसे ही वो तुरंत जाता है जहाँ पे मतलब जिस फ्लोर पे उसका था ऑफिस। तब वहाँ पे जो एक मतलब लड़की थी जो ऑफिस में ही काम कर रही थी, उससे विंग पूछता है कि सब लोग कहाँ हैं, कोई यहाँ है क्यों नहीं। तब वो लड़की बताती है, सब लोग मीटिंग में हैं और आपको भी वहाँ ही जाना है मीटिंग में, क्योंकि आप असिस्टेंट है लैन वांगजी का, मुझसे शुयांग सर ने कहा है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और विंग दौड़ते भागते उस जो वहाँ पे मीटिंग हो रही थी वहाँ का दरवाज़ा खोलता है। और दरवाज़ा खोलने के बाद वो जैसे ही अंदर पैर रखता है वैसे ही गिर जाता है। और गिरने के बाद विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से सबकी नज़र विंग के ऊपर चली गई थी और सब लोग मतलब बस विंग को ही देखे जा रहे थे। और वहाँ पे लैन वांगजी भी था जो विंग को देख रहा था, मतलब विंग का सर नीचे था, अभी किसी ने विंग का चेहरा नहीं देखा था। और विंग जल्दी से अपना सर ऊपर करता है और मतलब जब लैन वांगजी विंग का चेहरा देखता है तब लैन वांगजी के सामने फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। मतलब वो किसी लड़के के साथ दौड़ रहा है और मतलब एक साथ बैठ के दोनों खाना खा रहे हैं। वो लड़का लैन वांगजी को कह रहा है, लंजा तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे परेशान मत करो लंजा, तुम मुझे इरिटेट कर देते हो। और कहीं लंजा को वो इरिटेट कर रहा है, लंजा शाय फील कर रहा है, मतलब ऐसे मेमोरीज आते हैं थोड़ी सी धुंधली सी। और लैन वांगजी का सर दर्द करने लगता है। तभी शुयांग आता है विंग के पास और विंग के पास आते हुए कहता है खड़े हो जाओ। तब विंग जल्दी से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मीटिंग होगी। तब शुयांग कहता है तुम अब असिस्टेंट हो, तुम्हें बताया नहीं गया था क्या कि तुम्हें सुबह जल्दी आना। तब विंग कहता है सॉरी मुझे बताया गया था पर मैं सो गया, मैं उठ नहीं पाया, मैं भूल गया था। तब शुयांग कहता है अच्छा कोई बात नहीं, और चलो अभी बैठ जाओ अपनी जगह पे और अभी मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम बात करेंगे। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है सर। और ये कहते हुए विंग जाके चुपचाप बैठ जाता है और लैन वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था, मतलब बस घूर घूर कर विंग को ही देख रहा था। उसे मतलब एकदम हैरानी हो रही थी कि एक फेस के दो लोग कैसे हो सकते हैं। और एकदम लैन वांगजी हैरान था कि दुनिया में इतने सारे जादू हो जाते हैं जो जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। और विंग एकदम डरा सहमा हुआ बैठा हुआ था कि अगर उसने कोई गलती वलती की तो पता चलेगा उसकी वाट लग जाएगी। और यही विंग बस सोच रहा था कि कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। और इधर लैन वांगजी बस विंग को घूर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, बस वो एकटक विंग को देख रहा था और उसका ध्यान भी जो मीटिंग था उस पर नहीं जा रहा था। और ये चीज़ शुयांग देखता है। तब वो शुयांग कहता है बॉस बॉस, पर लैन वांगजी कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा था शुयांग की बातों पे। तभी शुयांग जोर से कहता है बॉस। तब लैन वांगजी कहता है हाँ 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 क्या है। तब शुयांग कहता है बॉस हमने मीटिंग में जो बताया वो आप अप्रूव करेंगे कि नहीं। इन्होंने जो बताया है मतलब जो मीटिंग के लिए लोग आए थे उन्होंने जो बताया है वो सर आप अप्रूव करेंगे कि नहीं, शुयांग कहता है। तब लैन वांगजी कहता है मैं इसे बाद में चेक करके बताऊंगा। और ये कहते हुए लैन वांगजी खड़ा हो जाता है और लैन वांगजी खड़ा होने के बाद सीधा चला जाता है अपने ऑफिस रूम में। और इधर विंग जब लैन वांगजी चला जाता है तब वो एक लंबी सी ब्रीथ लेता है, कहता है फाइनली बॉस ने कुछ नहीं बोला। और बॉस तो मुझे ऐसा ढूंढ रहे थे जैसे लग रहा था कि मुझे खा जाएंगे। और यही चीज़ विंग बस सोच रहा था कि फाइनली वो बच गया। और वो अपने जो दोस्त थे उन लोगों को मन में गाली दे रहा था कि ये दोनों तो सोते ही हैं और मेरी भी आदत ख़राब है कि मैं इतने टाइम तक सो गया, ये भगवान।
अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो पता चलता 5 दिन पहले नौकरी लगी और आज नौकरी गायब। पता नहीं फिर मैं लीमिंजो गग्गा को पता नहीं कौन सा चेहरा दिखाता कि मैं ये दिखाता कि मेरी नौकरी चली गई, उन्होंने जो मुझे इतनी मेहनत से दिलवाई। और ये कहते हुए विंग शाय करता है और खड़ा होके जो उसके पास फाइल्स थी वो फाइल लेके बाहर निकल जाता है जहाँ पे मीटिंग हो रही थी उस रूम से, और जाके अपने जो उसका डेस्क था वहाँ पे बैठ जाता है। और डेस्क पे बैठने के बाद विंग अपने मतलब हाथों को स्ट्रेस करता है और फिर देखने लगता है कि आखिर में असिस्टेंट क्या क्या काम करता है, और मतलब ये सब वो सीखने की कोशिश करेगा कि आखिर में ये सारे काम कैसे किए जाते हैं। फिर हमें इधर वांग जी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में शुयांग को वांग जी ने बुलाया था और कहा था ये लड़का ऑफिस में क्या कर रहा था और ये लेट कैसे हो गया था। तब बताता है शुयांग कि बॉस ये आपका न्यू सेक्रेटरी है और जो पहले सेक्रेटरी काम कर रही थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो वो लीव लेके चली गई है, और ये लड़का काम बहुत अच्छा करता है तो इसीलिए मैंने इसको हायर कर दिया उसकी जगह पे। तब लान वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, और फिर लान वांग जी कहता है मतलब जब वो जाने लगता है शुयांग, तब लान वांग जी रोकते हुए कहता है सुनो मेरी बात सुनो। तब शुयांग कहता है जी 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 सर बोलिए। तब कहता है लान वांग जी इस लड़के की सारी डिटेल मुझे निकाल के दो 5 मिनट में। तब शुयांग कहता है जी सर, और वो चला जाता है विंग की डिटेल्स निकालने के लिए, और जाके विंग की डिटेल्स निकालता है और तुरंत लाके 5 मिनट बाद लाके लान वांग जी को दे देता है। फिर लान वांग जी वो सारी डिटेल्स पढ़ता है कि विंग के मॉम डैड की बचपन में ही वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था, और इसको फिर जो विंग की मॉम थी उसके फ्रेंड ने अडॉप्ट किया और वो वहाँ रहता था, और अब विंग वहाँ नहीं रहता, उसने अपना घर छोड़ दिया। मतलब कॉलेज स्टूडेंट है, लास्ट ईयर में है और विंग पढ़ने में बहुत अच्छा है। मतलब सारी चीज़ें विंग उसमें लिखी हुई थी और ये सब लान वांग जी पढ़ता है। फिर पढ़ने के बाद रख देता है और ऑफिस का अपना काम करने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो उठता है और अपना कोट लेता है हाथ में और घर के लिए निकलने लगता है, जाने के लिए घर। और जाते हुए देखता है विंग को कि मतलब जब अपने ऑफिस से निकलता है तब वो जाने लगता है नीचे, और तभी देखता है कि विंग अपना काम कर रहा है और विंग को काम करते हुए देखता है, जाने लगता है। पर फिर मुड़ के विंग को देखता है और विंग को देखने के बाद चला जाता है जहाँ पे पार्किंग थी कार की वहाँ पे, और जाके अपने कार में बैठ जाता है। और बैठने के बाद वहाँ लान वांग जी का ड्राइवर आता है और ड्राइवर आके तुरंत कार चलाना मतलब कार में बैठ के चलाना स्टार्ट कर देता है। और लान वांग जी पीछे अपना सर आराम से मतलब रख के सीट पे और रिलैक्स कर रहा था, और उसके दिमाग में फिर से वही फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जो उसके दिमाग में ऑफिस में आ रहा था। और वो सब लान वांग जी जब देख रहा था तो उसका सर मतलब जैसे भारी हो जा रहा था वो सारे फ्लैशबैक की वजह से, और उसके दिमाग में मतलब वो सोच रहा था कि आखिर में ये सब क्यों बार बार मुझे याद आ रहा है, जिस चीज़ से मैं दूर रहना चाहता हूँ वही चीज़ मुझे याद आ रही है। और यही चीज़ बस लान वांग जी सोच रहा था। और फिर लान वांग जी अपने घर पहुँच जाता है, और घर पहुँचने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है, और रूम में जाने के बाद फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद आके अपने बिस्तर पे सो जाता है। और जब लान वांग जी सो रहा था तब उसके दिमाग में कुछ स्टोरी मतलब फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें वो एक लड़के से प्यार करता था जिसका नाम वीवू शियान था, और वो उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके साथ वो पूरे अपनी लाइफ स्पेंड करने का प्लान बना लिया था, और उसके साथ लान वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। और ऐसे ही वो दोनों कॉलेज में एक साथ थे, और कॉलेज के बाद लान वांग जी ने जो वीवू शियान था उसको प्रपोज़ किया था, और प्रपोज़ करने के बाद वीवू शियान ने भी यस बोल दिया था, और जिसके बाद उन दोनों की शादी तय हो गई थी। और पूरी फैमिली खुश थी कि इन दोनों की शादी हो रही है, जिसकी वजह से लान वांग जी एकदम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश था। और वो भी पहले इतना कोल्ड पर्सन नहीं था, वो पहले बहुत हंसता हुआ पर्सन था जब उसके लाइफ में वीवू शियान था। पर अब विंग की लाइफ में मतलब लान जान की लाइफ में कुछ नहीं रह गया था क्योंकि वीवू शियान नहीं था। और ऐसे ही हम मतलब उसके ड्रीम में देखते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तब विंग और
मतलब विभूषियान और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो लोग मतलब उस दिन लैन वांगजी ने कहा कि मैं तुम्हें लैन मैंशन खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगा और इस चीज़ के लिए विंग ने मना किया था पर लैन वांगजी ने माना नहीं और वो दोनों एक साथ उस कार से निकल गए थे। पर कुछ दूर जाने के बाद पता चला था कि जो कार है उसका ब्रेक फेल है और कार इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि उसका एक्सीडेंट होने वाला था और जिस चीज़ से दोनों एकदम शॉक हो गए थे। पर जो विभूषियान था उसने लैन वांगजी को बचाने के लिए लैन वांगजी का सीट बेल्ट खोल के और उसे मतलब कार का डोर के पास से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से लैन वांगजी कार में से गिर गया और विभूषियान जाके टकरा गया एक बड़े से पेड़ से और जिसके बाद कार में तुरंत ब्लास्ट हो गया और उसी में विभूषियान मर गया लैन वांगजी के सामने ही और जिसका गिल्ट लैन वांगजी को आज भी है। और लैन वांगजी आज भी सोचता है कि काश अगर विभूषियान जिंदा होता तो कितना अच्छा होता। पर अब लैन वांगजी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि विभूषियान अब नहीं है इस दुनिया में और यही चीज़ लैन वांगजी अपने सपने में देख रहा था। फिर ये सपना देखते ही मतलब जैसे ही देखता है कि पूरी कार जलने लगी और उसमें विभूषियान था, वैसे ही लैन वांगजी की आंखें खुल जाती हैं और लैन वांगजी उठ के बैठ जाता है और अभी मिडनाइट था, अभी मतलब सुबह नहीं हुई थी। फिर लैन वांगजी अपने बिस्तर पे बस इधर उधर करता ही रह गया था, मतलब उसे अब नींद ही नहीं आ रही थी और वो बस इधर उधर देखता रह गया था। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जब लैन वांगजी उठता है, तैयार होता है और ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी लैन वांगजी के सामने उसके ब्रदर आते हैं और वो आने के बाद कहते हैं लैन शिचन कि तुम कहाँ जा रहे हो वांगजी। तब वांगजी कहता है गग्गा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तब लैन शिचन कहते हैं वांगजी चलो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो फिर उसके बाद जाना। तब लैन वांगजी कहता है नहीं गग्गा मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ और सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा काम है और इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तब कहते हैं लैन शिचन नहीं वांगजी तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो तब जाना और लैन वांगजी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाते हैं ब्रेकफास्ट कराने के लिए। और लैन वांगजी कुछ कह नहीं पाता है, बस शाय करता है और जाके चुपचाप बैठ जाता है टेबल पे। फिर वहाँ पे कुछ टाइम में अंकल आ जाते हैं और लैन वांगजी की फैमिली में लैन वांगजी है और उसके गग्गा है और अंकल है और लैन वांगजी के फैमिली में और कोई नहीं है। तब अंकल कहते हैं वांगजी तुम भी आज यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हो। तब वांगजी कहता है जी जी अंकल, और ऐसे कह के वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। और इधर शिचान अंकल को और लैन वांगजी को देख रहे थे और वो जानते हैं कि दोनों एक ही तरह है, वो लोग बात नहीं करते हैं। तब शिचन का बात स्टार्ट करने के लिए कहते हैं लैन वांगजी तुम्हारे ऑफिस में काम कैसा चल रहा है। तब लैन वांगजी कहता है गग्गा ठीक चल रहा है और हमारी कुछ टाइम में एक बहुत अच्छी डील मिलने वाली है और मैं बस यही होप करता हूँ कि वो डील हमें मिल जाए। तब लैन वांगजी की बात सुन के लैन शिचन कहते हैं ये तो अच्छी बात है भी, क्या वो उस जो कंपनी है उसके जो ओनर है मतलब सीईओ है वो खुद आ रहे हैं। तब लैन वांगजी कहता है नहीं गग्गा उनका एक मैनेजर है वो आएगा हमसे मिलने के लिए। तब कहते हैं कि उसका नाम क्या है, तो लैन वांगजी बताता है उसका नाम वेन चाउ है और वो ही आने वाला है हमारे साथ डील करने के लिए। तब लैन शिचन कहते हैं ओ अच्छी बात है ये, और वो तीनों लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद लैन वांगजी वहाँ से उठ के चला जाता है। और इनके घर में तो रूल है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, पर लैन वांगजी कभी इन लोगों के साथ बैठता ही नहीं है। कभी ऐसा मतलब कोई टाइम आता ही नहीं है कि लैन वांगजी बैठे अपने दिल की बात बताए, बस ये एक ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच ही रहता है जिसमें कभी कभी लैन वांगजी आता है तो थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, नहीं तो लैन वांगजी हमेशा दूर दूर रहना पसंद करता है। और जिसकी वजह से शिचान को ये अच्छा नहीं लगता है कि लैन वांगजी हमेशा उन लोगों से क्यों दूर दूर रहता है, क्यों कटा कटा रहता है, उन्हें नहीं पसंद आता है। और लैन वांगजी फिर वहाँ से चला जाता है। लैन वांगजी के जाने के बाद अंकल शाय करते हैं और कहते हैं देखो ये विभूषियान के जाने के बाद कितना बदल गया है। तब कहता है जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ अंकल बदल गया है, पर कोई ना कोई होगा जो लैन वांगजी को फिर से जीने के लिए मजबूर करेगा और लैन वांगजी के दिल में अपना एक अलग सा जगह बनाएगा। और ये कह के शिचान भी उठते हैं और कहते हैं अंकल मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। और ये कह के वहाँ से शिचान चले जाते हैं। फिर हमें
ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है। ऑफ़िस में लैन वांगजी पहुंचता है और वो अपने केबिन में जाके काम करने लगता है और ऐसे ही दिन चलने लगते हैं। अब विंग लैन वांगजी का सारा काम करता था और लैन वांगजी भी विंग से अपना काम करता और लैन वांगजी विंग से मतलब कुछ ही दिन में इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि विंग बहुत अच्छा काम करता था, एकदम अच्छे से जैसे लैन वांगजी को पसंद है एकदम वैसे। तो इसीलिए लैन वांगजी के पास कोई ये भी नहीं था कि उनसे विंग का काम पसंद नहीं आ रहा है। विंग बहुत अच्छा काम करता था और हर चीज़ मेहनत से करता था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी जो करने के लिए वेन चाओ आने वाला था और कुछ टाइम में वेन चाओ वहाँ पे आ भी जाता है। और अब वेन चाओ मतलब जो लैन वांगजी के एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ ही काम कर रहा था, क्योंकि वो भी एक मैनेजर था। तो उसका काम था यहाँ पे रह के, और जैसे एक उन लोगों का प्रोजेक्ट था जिसको 2 कंपनियाँ मिलकर कर रही थी। एक वेन चाओ जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी, और एक लैन वांगजी की कंपनी। तो वेन चाओ को भेजा गया था देखने के लिए कि आखिर में उस कंपनी के लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से वेन चाओ वहाँ आया हुआ था और वो विंग को जब पहले नज़र में देखा था तब विंग को देखने के बाद उसके आंखों में एकदम लस्ट आ गया था और मतलब वो बस विंग को एक बार टेस्ट करना चाहता था और वो सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलेगा इस लड़के को टेस्ट करने का। और यही बस वेन चाओ सोच रहा था और यही सोचते हुए और 2 दिन बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अब वेन चाओ विंग को परेशान करने लगा था। मतलब ऐसा नहीं परेशान करता था कि उसको कहीं भी सड़क पे रोक के या फिर कुछ करे, बस उसे टच करता रहता था। और वो जब विंग कुछ कहने की कोशिश करता था तब वेन चाओ कहता था ओह सॉरी गलती से हो गया, मतलब सॉरी बोल के निकल जाता था। पर विंग को ये बहुत अजीब लगता था और विंग ये इग्नोर करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो एक ओमेगा है और वेन चाओ एक मैनेजर है और वो उस मैनेजर के सामने थोड़ी ना बोल सकता है कुछ भी, पता चलेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए विंग कुछ भी वेन चाओ को बोल नहीं रहा था और चुपचाप ये सब सह रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो मतलब इस चीज़ के बारे में किसको बताए, कैसे बताए। और वो अपने फ्रेंड्स से कहना तो चाहता था पर वो अभी कंफर्टेबल नहीं था कि वो अपने फ्रेंड्स को ये सारी बातें बता दे, क्योंकि अभी वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके लाइफ में कुछ भी शापा हो, क्योंकि उसके लाइफ में इतने सारे शापा चले ही रहते कि वो उनसे ही डील करने में बिजी था और ये एक नया शापा नहीं लेना चाहता था विंग। फिर कुछ टाइम के बाद एक दिन मैम आती है और मैम जब आती है तब वो लैन वांगजी से मिलने आई थी और उसे कोई रोकता भी नहीं है ऑफिस में, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये लैन वांगजी की बचपन की फ्रेंड है। तो इसीलिए कोई उसे मना नहीं करता और वो सीधा लैन वांगजी के जो केबिन था वहाँ जाती है और लैन वांगजी से मिलती है। पर लैन वांगजी मैम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और वो बार बार बाहर देख रहा था। पर ये चीज़ मैम नोटिस नहीं करती कि आखिर में लैन वांगजी बाहर क्या देख रहा है। पर जब कुछ टाइम तक मैम बातें करती है और लैन वांगजी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, तब मैम थोड़ा इरिटेट होती है और इरिटेट होते हुए वो बाहर के साइड देखती है। तब बाहर के साइड मैम देखती है कि एक लड़का बैठा हुआ है और जब उस लड़के का फेस देखती है तब मैम एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि वो एकदम वीवो शियान की तरह दिखता था और मतलब वो एकदम शॉक हो गई थी उसे देख के। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का यहाँ पे। फिर वो सोचती है कि इसे तो मैंने मरवा दिया था, तो ये यहाँ पे कैसे। पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वो बस लैन वांगजी को देख रही थी और उसे बहुत ज़्यादा जलन मच रही थी विंग से, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि लैन वांगजी अभी तक वीवो शियान को नहीं भूला कि इस लड़के को देखे जा रहा है, क्योंकि अभी मैम को विंग का नाम नहीं पता था। और फिर मैम इरिटेट होते हुए वहाँ से उठती है और वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर आने के बाद वो एक एम्प्लॉय को बुलाती है और विंग के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि ये विंग है और ये अभी बॉस का सेक्रेटरी है। ये सुनने के बाद मैम को और गुस्सा आता है, पर वो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही विंग का दिन बीतता था और रोज़ विंग को जो वेन चाओ था वो परेशान करता था। और मतलब वेन चाओ इतना विंग को परेशान करने लगा था कि कई बार नेहो सेंग ने विंग को सेव भी किया था। पर विंग मतलब विंग ओमेगा है, वो एक अल्फ़ा से ज़्यादा
ताकतवर थोड़ी ना हो सकता है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो विंग को कभी कभी दिक्कत हो जाती थी, पर विंग ये किसी से कह नहीं पाता था, और जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बेनचाओ हमेशा विंग के आसपास आ जाता था, और जो चीज़ लान वांगजी भी देख रहा था, पर उसे नहीं पता था कि मतलब विंग की लाइफ में इतना शापा हो रहा है कि उसको वन रोहान इतना परेशान कर रहा है। तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है लान वांगजी। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, फिर जो लान वांगजी की सेक्रेटरी थी वो वापस आ जाती है, और जब लान वांगजी की सेक्रेटरी वापस आती है तब विंग से वो सारा काम ले लेती है। मतलब कई काम पेंडिंग थे जो विंग, मतलब जैसे बॉस का रोज़ का बनाना पड़ता है टाइम टेबल की, बॉस को क्या कर, मतलब वीक इन वाइज बनाना पड़ता है, एक वीक का एक साथ। तो ऐसे ही विंग जो लान वांगजी का मतलब बनाता था कि कब क्या करना है, वो सारी चीज़, और जो फाइल पेंडिंग थी विंग के पास काम करने के लिए, वो सब कुछ वो सेक्रेटरी जब आती है तब ले लेती है, और वो सारे काम संभालने लगती है। और अब लान वांगजी विंग को ज़्यादा नहीं देख पाता था, क्योंकि विंग जहाँ पे अब बैठता था, वो जो लान वांगजी का केबिन था वहाँ से थोड़ा सा दूर पे था विंग का डेस्क, और जहाँ पे विंग पहले बैठता था वहाँ पे अब जो लान वांगजी की सेक्रेटरी की छुट्टी गई थी वो आ गई थी, तो अपनी सीट पे वो बैठने लगी थी। फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, और हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जब लान वांगजी की कंपनी और जिस कंपनी से बेनचाओ आया था उसकी, उन लोगों की डील बहुत अच्छे से हो गई थी, और मतलब उनका काम भी शुरू हो गया था, जिससे बहुत प्रॉफिट होने वाला था दोनों ही कंपनीज़ को, और दोनों लोग बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों कंपनीज खुश थे। और जिसकी वजह से जो लान वांगजी की कंपनी है वो बेनचाओ को देती है एक फेयरवेल, मतलब पार्टी देती है कि उनका हो गया है और अब बेनचाओ भी चला जाएगा यहाँ से, कंपनी से। तो इस वजह से फेयरवेल भी कह सकते हैं, और जो सक्सेस थी उस डील की उसकी भी पार्टी कह सकते हैं। और उस पार्टी में पूरा मतलब जो जितने भी लोगों ने वर्क किया था वो सब लोग जाते हैं, और वहाँ पे लान वांगजी, विंग, नेहो सेंग, मतलब सब लोग जाते हैं जितने भी उस फ्लोर पे लोग थे। और जब सब लोग बार में जाते हैं और वहाँ पे एक रूम बुक किया जाता है, और उस रूम में जाने के बाद सब लोग पार्टी कर रहे थे और सब लोग मस्ती में एकदम लगे हुए थे, और वहाँ मस्ती करते हुए सबको बहुत मज़ा आ रहा था। पर तभी जो बेनचाओ था वो एक ड्रिंक के गिलास में कुछ मतलब कुछ नशे की चीज़ मतलब डाल देता है, लिक्विड उसमें गिरा देता है, और वो ले जाके विंग को दे देता है। विंग पहले तो पीने से मना कर रहा था और अवॉइड कर रहा था, पर बेनचाओ बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से विंग हाथ में ले लेता है, क्योंकि बेनचाओ उसका सीनियर है और ऊपर से बेनचाओ दूसरी कंपनी से आया है, तो अगर कुछ हुआ तो सारी गलती विंग की बताई जाएगी। तो इसलिए विंग कुछ कह भी नहीं पा रहा था बेनचाओ को, और बेनचाओ जब विंग को ज़्यादा फोर्स करने लगता है तब विंग वो ग्लास उठाता है और एक ही बार में पी के ख़त्म कर देता है। और पीने के बाद विंग जाके वहाँ सोफे पे बैठ जाता है, पर कुछ टाइम के बाद विंग का सर घूमने लगता है और विंग वॉशरूम जाने के लिए उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। और जब बेनचाओ देखता है कि विंग वॉशरूम में चला गया है, तब बेनचाओ विंग के पीछे पीछे जाता है, और विंग के पीछे पीछे जाने के बाद वो देखता है कि विंग एक जगह मतलब वॉशरूम में ही जो सिंक है उसके पास अपना सर पकड़ के खड़ा है, और बेनचाओ जाके विंग को पीछे से पकड़ लेता है, और विंग उसका टच फील करते ही डर जाता है कि कौन आ गया। और जब विंग देखता है कि उसके पीछे बेनचाओ है, तब वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, और मतलब ऐसे चिल्लाने लगता है, पर बेनचाओ नहीं छोड़ रहा था। और वहीं पे विंग का मोबाइल गिर जाता है, और फिर बेनचाओ विंग को उठाता है अपने कंधे पर और उसे लेके जाने लगता है। फिर कुछ दूर जाता है विंग, मतलब जिस रूम में बेनचाओ लेके जा रहा था विंग को, उस रूम के बाहर जब विंग पहुंचता है तब विंग की घड़ी भी वहीं गिर जाती है, और विंग को बेनचाओ लेके रूम में चला जाता है। और रूम में जाने के बाद विंग को जो बेड था उस पर फेंक देता है। और इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लान वांगजी उसी रूम में बैठा हुआ था जहाँ पार्टी हो रही थी, पर लान वांगजी ड्रिंक नहीं करता है, तो वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। पर तभी लान वांगजी नोटिस करता है कि विंग तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तब विंग को ढूंढने लगता है, पर मतलब उसी रूम में ढूंढता है, पर विंग उसे नहीं दिखता है कि कहीं वो किसी अपने फ्रेंड के साथ हो। फिर लान वांगजी विंग के पास कॉल करता है, क्योंकि
अब लान वांगजी के पास विंग का नंबर है, क्योंकि विंग उसका सेक्रेटरी था, तो सेक्रेटरी का नंबर रखना पड़ता है ना बॉस को पूछने के लिए कौन सा सामान कहाँ है, फाइल वाइल। तो इसीलिए लान वांगजी के पास विंग का नंबर था। और फिर लान वांगजी विंग के पास कॉल करता है और कॉल करके कहता है हेलो हेलो, पर उधर से ना कोई कॉल उठा रहा था, ना मतलब कुछ हो रहा था। तब लान वांगजी थोड़ा डर जाता है और तुरंत उठ के बाहर आता है और बाहर विंग को ढूंढने लगता है, पर विंग नहीं मिलता है। तब लान वांगजी जाता है वॉशरूम में और अभी भी लान वांगजी कॉल कर रहा था, तब वॉशरूम से विंग के फ़ोन की आवाज़ आती है। तब लान वांगजी उस मतलब जो वो वॉशरूम था वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे विंग का मोबाइल नीचे गिरा हुआ मिलता है, जो देख के लान वांगजी डर जाता है और डर के तुरंत खड़ा होता है और कहता है विंग कहाँ कहाँ गया। और वो तुरंत निकलता है बाहर और ढूंढने लगता है और तभी थोड़ा और आगे जाता है विंग और उसे एक रूम के बाहर विंग की वॉच मिलती है। और जब वो विंग की वॉच लान वांगजी उठाता है तब उसे विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और ये सुनते ही लान वांगजी के जो मतलब जो अल्फ़ा था वो एकदम गुस्से में आ गया था कि आखिर में विंग के साथ कौन है और क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आवाज़ों से पता चल रहा था कोई विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से लान वांगजी गुस्से में आ गया था। और वो तुरंत जो वो डोर था वो अपने पैर से खोल देता है। और जब लान वांगजी उस कमरे में जाता है तब देखता है कि वहाँ पे विंग के ऊपर वन चाओ है। और वन चाओ को देख के लान वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लान वांगजी कुछ सोचता नहीं और वन चाओ को पकड़ के पीटने लगता है और वन चाओ को बहुत मारता है। पर वन चाओ फिर वहाँ से भाग जाता है और वन चाओ के जाने के बाद लान वांगजी विंग को देखता है और विंग के पास जाता है और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग जब लान वांगजी को देखता है तब वो मतलब अभी होश में आ नहीं था और लान वांगजी को भी अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि जो विंग था वो अपना जो सेंट था वो बाहर मतलब रिलीज़ कर रहा था। और अब विंग की जो हीट थी वो ट्रिगर हो गई थी और जिसकी वजह से लान वांगजी भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और उसकी भी जो रट थी वो ट्रिगर हो रही थी। और लान वांगजी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो अपना कंट्रोल अपने ऊपर से लूज़ करने लगता है, पर वो थोड़ा मतलब कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो ये विंग के साथ बहुत बुरा होगा, ऐसा ना करे। पर वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ऐसा करना नहीं चाहता है पर अब वो कुछ कर नहीं सकता और धीरे धीरे लान वांगजी भी अपना कंट्रोल खोने लगता है। और अभी भी लान वांगजी संभल जाता, लेकिन जो विंग था वो अपना कंट्रोल एकदम खो चुका था उस ड्रग्स की वजह से, जिसकी वजह से विंग की हीट ट्रिगर हो गई थी। और जिसके बाद विंग फिर लान वांगजी को किस करने लगता है और किस करते हुए लान वांगजी को दिखने लगता है। और लान वांगजी कहता है विंग ऐसा मत करो, विंग ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ही बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तो अपने आप को संभाल लूँगा, पर विंग तुम्हारा क्या होगा, ऐसा मत करो। पर विंग इतने ज़्यादा नशे में था कि वो मतलब बस लान वांगजी को किस किए जा रहा था उसके गले पे। और जिसके बाद लान वांगजी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर लान वांगजी विंग का चीक्स पकड़ते हैं और ऊपर उठा लेता है और वो विंग को किस करने लगता है और एकदम विंग को टाइटली पकड़ लिया था लान वांगजी ने। और वो विंग को अब छोड़ने के इरादे में नहीं था कि वो विंग को छोड़ दे और विंग को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, जिसकी वजह से विंग मतलब एकदम जैसे उसके पेट में गूज बम्स आने लगे थे और वो और ज़्यादा अब लान वांगजी से डिमांड करने लगता है। जिसके बाद लान वांगजी और भी ज़्यादा विंग को किस करता है। फिर जब विंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब लान वांगजी उसका लिप्स छोड़ देता है और छोड़ने के बाद फिर लान वांगजी उसके नेक पे आ जाता है और नेक पे आने के बाद फिर से नेक पे भी किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से विंग और ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था और वो अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या किए जा रहा है, बस वो
ये सब कुछ चाहता था। उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर लैन वांगजी भी अब अपना कंट्रोल लूज़ कर ही चुका था। तो लैन वांगजी जल्दी जल्दी विंग का शर्ट निकाल देता है और अपना शर्ट निकाल देता है और विंग को बेड पे धक्का देता है। और विंग जब बेड पे गिरता है तब लैन वांगजी विंग का जो बॉडी था, अपर बॉडी, वो पूरा बॉडी देखता है। और देखने के बाद लैन वांगजी के आंखों में एकदम लस्ट आ गया था। और मतलब वो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो विंग अपने हीट में है और वो अपनी सेंट रिलीज कर रहा है, और ऊपर से लैन वांगजी की ट्रिगर तो हो ही गई है। तो फिर लैन वांगजी विंग के ऊपर आता है और विंग के पूरे शरीर पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है और छोटी छोटी हिक्कीज दे रहा था। और जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था, और जिसकी वजह से लैन वांगजी अपना और ज़्यादा मतलब वो स्टार्ट हो गया था उसको किस करना, बाइट करना। और कुछ टाइम के बाद जब विंग से नहीं रहा जाता तो कहता है और करो और करो। जब ऐसे विंग कहने लगता है तब लैन वांगजी उसके जो अपर बॉडी थी उस पर और मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से टाइट, एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है और बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से विंग की जो अपर बॉडी थी उससे ब्लीडिंग होने लगती थी। पर कुछ टाइम के बाद फिर लैन वांगजी उठता है और अपना पैंट निकाल देता है और विंग का भी पैंट निकाल देता है। और फिर उसके बाद विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। और इंटीमेट होते हुए लैन वांगजी के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस उसे इस समय विंग चाहिए था, कुछ भी नहीं, और बस उसे विंग चाहिए था। और इधर विंग भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था उसे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि वो कह रहा था और रखो। विंग को स्टार्टिंग में तो दर्द हुआ था क्योंकि विंग वर्जन था, पर लैन वांगजी उसे धीरे धीरे प्रेशर देने लगता है, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा मॉर्निंग करता है। और इसी सब में लैन वांगजी विंग को बाइट कर देता है और दोनों मार्क हो जाते हैं। मतलब विंग लैन वांगजी को, पहले लैन वांगजी विंग को मार्क करता है, फिर विंग लैन वांगजी को मार्क कर देता है और दोनों एक दूसरे को मार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और विंग कुछ टाइम के बाद बेहोश हो गया था। और फिर लैन वांगजी भी कुछ टाइम में ही अपने आप को शांत कर लिया था, मतलब वो सेटिस्फाई हो गया था और वो विंग के ऊपर गिर के वहीं सो जाता है। और जब लैन वांगजी और विंग दोनों सो जाते हैं तब उस रूम में पूरी शांति थी, मतलब वहाँ कोई भी नहीं था, पूरी शांति हो गई थी। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ऑफिस का। ऑफिस में विंग आके अपने जो टेबल थी वहाँ बैठ जाता है और बैठ के वो कुछ मेडिटेशन खा रहा था। तभी वहाँ पे आता है विंग का दोस्त नेहो सेंग और वो कहता है अरे विंग, कल तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें ढूंढा। तब विंग कहता है वो नेहो सेंग, मैं तब ही नेहो सेंग कहता है अरे मैं तो घर ही नहीं जा पाया, मैं इतना ड्रंक कर लिया था कि मैं जाके वहाँ पे एक रूम में सो गया था। और ये सुन के विंग रिलैक्स हो जाता है और कहता है नहीं नेहो सेंग, मैं घर चला गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं घर चला गया था। तब नेहो सेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तुम घर चले गए थे, मैं तो तुम्हारे लिए सुबह के टाइम टेंशन ले रहा था कि आखिर में तुम कहाँ गए, अच्छा हुआ तुम घर चले गए थे। और ये कहते हुए नेहो सेंग वहाँ से चला जाता है। और नेहो सेंग के जाने के बाद विंग एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और सोचता है थैंक गॉड मैं बच गया, नहीं तो मेरी क्या होता। और वहाँ पे तभी लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी को देख के विंग अपना सर नीचे कर लिया था और मतलब लैन वांगजी की तरफ नहीं देख रहा था कि वो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लैन वांगजी को देखे, और वो अपना सर बस नीचे करके रखा हुआ था। और इधर लैन वांगजी आता है, वो विंग की तरफ नहीं देखता है, वो सीधा चला जाता है अपने ऑफिस में। और ऑफिस में जाने के बाद वो काम करने लगा था और इधर जो विंग था वो बस मतलब अपने ख्यालों में था और उसको जो पेन हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको पेन किलर लेना पड़ा था। और इधर लैन वांगजी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मतलब जैसे दिखा रहा था कि वो जैसे कुछ सब कुछ भूल ही गया। और यही चीज़ विंग भी दिखा रहा था कि उसे भी कुछ याद वाद नहीं है, वो भी जैसे सब कुछ भूल गया। और तभी लैन वांगजी के जो ऑफिस था उसमें लैन शिचान आते हैं और लैन शिचान आने के बाद कहते हैं वांगजी तुम क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता है ब्रदर मैं अभी फ़ाइल चेक कर रहा था। तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी कल रात को तुम घर क्यों नहीं आए थे। तब वांगजी कहता है वो ब्रदर मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था तो इसीलिए मैं बाहर ही सो गया था वहीं पर रूम लेके। तब कहते हैं
शिचैन का ये तो अच्छी बात है कि तुम अब थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करने लगे हो। वैसे मस्ती करना फ्रेंड्स के साथ अच्छा होता है और मैं ये बात सुन के खुश हूँ कि तुम कम से कम कहीं तो गए, कुछ तो अटेंड करने गए। और ये कहते हुए शिचैन लैन वांगजी के पास आके बैठ जाते हैं और कुछ फाइल की जो डिस्कशन थी वो करने लगते हैं। और डिस्कशन करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर लैन वांगजी के पास कॉल आता है कि उन लोगों ने जो बेन चाउ था उसको अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि लैन वांगजी ने वेन चाउ का कंप्लेन कर दिया था कि ये एक ओमेगा को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था और रेप करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वेन चाउ को जेल हो गई थी। और ये बात ऑफिस में अभी नहीं बताई गई थी, क्योंकि ये बात अगर बता देंगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी का लॉस हो जाएगा। कि मतलब एक कंपनी से मैनेजर आया और वो दूसरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हरेस्ट कर रहा था, तो ये अच्छी बात नहीं होती कंपनी के लिए। और इसीलिए ये इस बात को इन लोगों ने मिलकर दबा दिया था, जैसे किसी को पता ना चले। पर फिर लैन वांगजी के पास वेन चाउ कॉल करता है और कहता है मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है विंग के बारे में। पर लैन वांगजी सुनने के चक्कर में नहीं था, वो कहता नहीं, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात और मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगा। पर वेन चाउ बार बार लैन वांगजी के पास कॉल करा रहा था जेल से, जिसकी वजह से लैन वांगजी इरिटेट हो जाता है और वो चला जाता है वेन चाउ से मिलने के लिए जेल में। और वहाँ पे जब जाता है तब वेन चाउ कहता है लैन वांगजी तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, विंग ने मुझे सेड्यूस किया था, ना कि मैंने विंग को कुछ किया। और विंग ऐसा है ही, वो सबको सेड्यूस करता रहता है। तुम अभी विंग के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और विंग तो ऐसा है ही, जहाँ पे भी अमीर लड़का देखेगा, अल्फ़ा देखेगा, वहाँ पे सेड्यूस करने लगेगा, तुम नहीं जानते। और ये कहते हुए वो थोड़ा लैन वांगजी को मतलब ऐसी बातें कह देता है, जिसकी वजह से लैन वांगजी वहाँ से उठता है और चुपचाप बाहर आ जाता है और अंदर वेन चाउ चिल्लाता रहता है। फिर जब लैन वांगजी ऑफिस पहुँचता है तब वहाँ देखता है विंग नी मिंजू के साथ बहुत हंस हंस के बातें कर रहा है। और जैसे नी मिंजू विंग को अपना छोटा भाई मानते थे, तो विंग भी उनको अपना बड़ा भाई मानता था। पर ये बात लैन वांगजी को थोड़ी ना पता है कि ये दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। तो वहाँ पे लैन वांगजी थोड़ा जेलस होता है और वो सोचता है कि वेन चाउ ने सही बताया था कि ये ऐसा ही लड़का है, ये सबको सेड्यूस करता रहता है। तब लैन वांगजी कॉल करके जो वेन चाउ था उसको बाहर निकलवा देता है और वेन चाउ बाहर आ जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और वेन चाउ अब ऑफिस में आ गया था और वो विंग को फिर से परेशान करने लगा था। पर विंग ये बात किसी से कह नहीं रहा था। और अब मैम भी ऑफिस आती थी और उसे बहुत ज़्यादा जलन मचती थी, क्योंकि हमेशा लैन वांगजी विंग को देखा करता था। भले लैन वांगजी बात नहीं करता था विंग से, पर उसे देखा करता था दूर से, और जिसकी वजह से मैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वो कुछ सोच रही थी, कुछ करना चाहती थी, पर वो यहाँ पे अभी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो इस ऑफिस की एम्प्लॉय है भी नहीं और वो रोज़ लैन वांगजी से यहाँ मिलने आ भी नहीं सकती है। और इसी वजह से वो कुछ कर भी नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अब जो विंग था उसको वेन चाउ बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। और एक दिन तो हद हो गई थी, विंग अकेला ऑफिस में काम कर रहा था, तब वेन चाउ विंग के पास आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तब ये चीज़ शुयंग ने देख लिया था और शुयंग को जब देखा था शुयंग ने कि वेन चाउ विंग को परेशान कर रहा है, तब शुयंग ने वेन चाउ को मारा और उसे जेल में डाल दिया। और इस बारे में लैन वांगजी को कुछ नहीं बताया गया कि आखिर में क्या हो गया, अभी तो नहीं बताया गया लैन वांगजी को, पर फ्यूचर में बता दिया जाएगा। फिर शुयंग को जेल में डलवाने के बाद विंग उस दिन बहुत रोया था और विंग को सहारा देने के लिए वहाँ नेहो सेंग और वेनिंग दोनों थे और दोनों ने विंग को संभाला भी अच्छे से। और विंग फिर ठीक फील कर रहा था। फिर ये चीज़ जो शुयंग था वो लैन वांगजी को बता दिया था, पर इस चीज़ पे लैन वांगजी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। उसने कहा था अच्छा ठीक है, और ये कह के वो अपना काम करने लगा था। और ये चीज़
शुयांग को नहीं समझ में आया कि आखिर में बॉस ऐसा कैसे इतना लाइटली ले रहे हैं ये सब बातों को, पर वो भी इग्नोर कर देता है। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीने की में अब विंग की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रह रही थी। मतलब जैसे उसे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी फील हो रही थी, वीकनेस आ रही थी उसके अंदर, उसे उल्टियाँ हो रही थी और मतलब वो अब बहुत जल्दी थक जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और अब विंग एक हॉस्टल में रहने लगा था, मतलब अपने कॉलेज के हॉस्टल में, क्योंकि वो कब तक निहो सेंग के घर में रह सकता था। तो उसने जब उसकी पहले महीने की सैलरी आई थी तभी विंग ने अपना जो पैसे मिले थे उससे उसने कॉलेज में ही हॉस्टल ले लिया था और विंग अब कॉलेज में रहता था। पर उसकी अब तबीयत ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वेन्नी बहुत परेशान हो गया था। और एक दिन तो बहुत हद ही हो जाती है कि विंग को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी और वो अब ऑफिस भी नहीं आ रहा था 2 दिन से, क्योंकि उसकी बहुत हालत ख़राब थी। तब नेहो सेंग जाता है विंग के पास और विंग को लेके जाता है हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे विंग को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है और ये चीज़ सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा रोता है। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस चीज़ पे, वो हंसे कि रोए कि क्या करे, क्योंकि इस बेबी के फादर को कुछ भी नहीं पता है। और वो लड़का कभी मतलब जैसे लैन वांगजी कभी भी बात भी करने नहीं आया विंग से इस बारे में। तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था और उसे बस रोना आ रहा था। तब उसके पास नेहो सेंग और वेन्निंग आते हैं और कहते हैं क्या हुआ विंग, ये सब कैसे हो गया। तब विंग उन्हें बता देता है कि जिस दिन वो ऑफिस के पार्टी में गया था तब उसे नशा दे दिया था वन चाओ ने और लैन वांगजी ने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। पर मॉर्निंग में विंग जब उठा था तब उसे डर लग गया था और उसने जब अपने बगल लैन वांगजी को देखा था तब वो डर की वजह से वहाँ से भाग गया था और वो लैन वांगजी को फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहाँ रुका ही नहीं। पर लैन वांगजी भी जब ऑफिस आया तब लैन वांगजी ने उससे कोई भी बात नहीं पूछी, ना कुछ कहा। तो इसीलिए वजह से फिर विंग ने भी नहीं कहा अब वो इस बच्चे का क्या करेगा। तब नेहो सेंग और जो निंग था वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये बात नी मिंजो को भी पता चल जाती है और नी मिंजो विंग के लिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना भाई मानते हैं। तो वो कहते हैं तुम अगर कहो तो मैं लैन वांगजी सर से बात करूं। तब विंग कहता है नहीं, आप रहने दो गंगा, आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपनी लाइफ में सुकून चाहता हूँ। मुझे इतनी सी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और ये कहते हुए विंग अपना सर पकड़ के नीचे बैठ गया था। और इसके बाद फिर विंग कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आता है और ऑफिस नहीं आने के कारण फिर एक दिन शुयांग कहता है कि विंग ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है वेन्निंग से। तब वेन्निंग कहता है उसकी तबीयत नहीं ठीक है, पर उसने कहा है कि वो कल से आएगा। तब शुयांग कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और शुयांग के जाने के बाद फिर ये लोग अपना काम ख़त्म करते हैं और विंग से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग विंग से रोज़ मिलने लगे थे। जब से उन्हें पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है तब से वो लोग रोज़ मिलने लगे थे। और फिर ऐसे ही विंग दूसरे दिन ऑफिस आता है और ऑफिस में आने के बाद विंग अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा था। तो अपना जो भी काम था वो अच्छे से कर रहा था और लैन वांगजी देखता है विंग को और वो देख के थोड़ा उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि यहाँ पे आ गया विंग फाइनली। और फिर से आज विंग की तबीयत ख़राब हो जाती है और विंग जाता है हॉस्पिटल। तब वहाँ पे मैम देख लेती है विंग को हॉस्पिटल में, क्योंकि वो भी किसी के मतलब अपने किसी फ्रेंड को देखने आई थी जिसकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैम देख के वहाँ पे विंग को शॉक हो जाती है और उसके साथ जो है वेन्निंग था, क्योंकि अब वेन्निंग ही विंग के साथ आ रहा था उसके चेकअप के लिए। और जब मैम देखती है तो वो एकदम हैरान थी पहले तो, फिर वो पता करती है कि आखिर में विंग यहाँ कर क्या रहा है। तब वो उसे पता चलता है, क्योंकि वो बहुत रिच है तो वो किसी के बारे में अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी निकालना चाहे हॉस्पिटल से तो वो निकाल सकती है, उसके लिए बहुत आम बात है। तब उसे पता चलता है कि विंग
यहाँ पे आया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद मैम एकदम शॉक, मतलब उसे पता नहीं था कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। और ये सुन के मैम थोड़ा स्माइल करती है और वहाँ से तुरंत लैन वांगजी के ऑफिस के लिए निकल जाती है। और तब तक विंग जा चुका था। और विंग जब ऑफिस जाता है तब वो थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा था, पर उससे मिलने के लिए वहाँ पे जियान चन आ गया था और जियान चन से बात करने के लिए विंग चला गया था थोड़ा साइड में। तब वहाँ पे म्यामा देख लेती है विंग को जियान चन से बात करते हुए। और जब वो देखती है तब विंग और जियान चन की 2-3 फ़ोटोज़ खींच लेती है, क्योंकि दोनों एकदम साथ में थे, एकदम मतलब चिपके हुए थे एक दूसरे को। जैसे मतलब जैसे जियान चन कंधे पे हाथ रखा हुआ था, कहीं विंग हाथ पकड़ा हुआ था। तो ऐसी फ़ोटोज़ मैम खींच लेती है। और खींचने के बाद वो चली जाती है लैन वांगजी के पास। और लैन वांगजी के पास जाने के बाद वो ये सारी फ़ोटोज़ दिखाती है और ये भी बताती है कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी एकदम शॉक्ड, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में मैम ये क्या बोल रही है, विंग प्रेग्नेंट है, ओ माय गॉड। तब मैम कहती है और इस बच्चे का बाप ये लड़का है, और उसकी मतलब फ़ोटो दिखाती है। तब लैन वांगजी कहता है ये कौन है। तब मैम बताती है ये जियान चन है, ये चन फैमिली से है। तब विंग के बारे में फिर मैम कहती है ये ऐसा ही लड़का है, ये अमीर लड़कों को बस फंसाता है। देखो पहले वेंचाओ को फंसाया, फिर नीमेंजो को फंसाया, अब जियान चन को फंसा रहा है, जियान फैमिली के एक हायर को। ये भी बहुत बड़ी फैमिली है, तुम तो जानते ही होगे जियान फैमिली को। तब लैन वांगजी कहता है हाँ जानता हूँ, पर मैंने इसको कभी देखा नहीं है। तब मैम कहती है पर मैं मिली हूँ, मैं इसे जानती हूँ, देखो ये लड़का कितना तेज़ है, ये इसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। और भी बहुत सारा उल्टा सीधा बोलती है कि कैरेक्टरलेस है, ये बस पैसे वालों लोगों के पीछे जाता है, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें करती है, जिसकी वजह से लैन वांगजी को गुस्सा आने लगता है। और उसे अब विंग से नफ़रत होने लगी थी। और उसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग ऐसे किसी और को मतलब कर रहा है। उसे एक तरफ जेलसी भी हो रही थी और एक तरफ गुस्सा भी आ रहा था कि विंग ऐसा लड़का है, उसने तो कभी नहीं सोचा था कि विंग ऐसा भी निकल जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पे जो वेंडिंग था, जो लैन वांगजी की दूसरी सेक्रेटरी थी, उसको पसंद करने लगा था, पर वो अभी कह नहीं पाया था। पर वो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा शाय था ना वेंडिंग, तो इसीलिए वो कह नहीं पा रहा था। पर वो कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से उससे कहने की, और हिम्मत करके जब उसने कहा था तो वो सेक्रेटरी थोड़ा पहले शॉक हुई थी कि ऑफिस में आया हुआ इतना शाय लड़का उससे आके बात कर रहा है, क्योंकि वेंडिंग पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा शाय था। तो वो कुछ बोलती नहीं, बस स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। और जो हमारा नेहो सेंग था वो शुयंग के पीछे पड़ा था, और हमारा शुयंग एक अल्फ़ा है। तो शुयंग और जो नेहो सेंग था उनके बीच में तो कुछ थोड़ी बहुत तो बात आगे बढ़ ही गई थी, क्योंकि नेहो सेंग जब फर्स्ट दिन आया था तभी शुयंग को वो पसंद आ गया था, पर दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाए थे। पर जिस दिन पार्टी थी उस दिन शुयंग ने नेहो सेंग को प्रपोज़ कर दिया था, और नेहो सिंह भी नशे में था तो वो भी हाँ बोल दिया था, और दोनों ने उस दिन नाइट स्पेंड की थी। पर इस बारे में जो नेहो सिंह है उसने किसी को नहीं बताया, और उसी दिन से नेहो सिंह और शुयन रिलेशनशिप में है। और ये रिलेशनशिप ये दोनों हाइड करके रखे हैं, क्योंकि ये लोग बता देंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए शप्पा, तो इसलिए ये लोग नहीं बता रहे हैं किसी को। और ऐसे ही इनकी लाइफ बीत रही थी, और इसमें सबसे ज़्यादा कठिन लाइफ थी विंग की, जो एक तो अपने आप को भी संभाल रहा था और ऊपर से वो प्रेग्नेंट था, अपने बच्चे के लिए भी उसे रहना था। और वो जब भी उसे टाइम मिलता था तब अपने पेट पे अपना हाथ रख के कहता था बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भले फादर ना हो पर मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और ये कहते हुए विंग इमोशनल भी बहुत ज़्यादा फील करता था, और इस समय हार्मोन्स की वजह से विंग बहुत जल्दी रोने लगता था। और अब तो हद ही हो गई थी, क्योंकि लैन वांगजी विंग से बिल्कुल भी नहीं बात करता था, मतलब वो विंग की तरफ देखता नहीं था, और जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था, क्योंकि विंग लैन वांगजी से प्यार करने लगा था। उसे मतलब अब विश्वास नहीं हो रहा था कि लैन वांगजी उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है, और विंग को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि
विंग अब उसे प्यार करता था और ये प्यार उसको पहले ही दिन हो गया था। जिस दिन विंग ऑफिस में आया था और जब मीटिंग में जा रहा था और विंग गिर गया था, तब विंग को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, जिसकी वजह से विंग अभी बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था और वो अपने घर में बैठ के रोता भी था कि आखिर में लैन वांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसके साथ लैन वांगजी ने नाइट स्पेंड की और फिर उसके बाद भूल गया, जैसे लगता है विंग कोई खिलौना है कि उसके साथ खेल के लैन वांगजी भूल गया। और ये सब मतलब विंग के दिमाग में जो प्रेगनेंसी थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा थॉट आते थे और जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता था। और ये बात अभी विंग ने किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि अगर वो बताएगा अपने दोस्तों को तो उसके फ्रेंड्स परेशान हो जाएंगे और वो नहीं चाहता है कि उसके फ्रेंड्स परेशान हो। और जियान चन भी उस दिन जब आया था तो वो विंग को समझा रहा था कि तुम अगर चाहो तो बता सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम चाहो तो अब घर चल सकते हो, मैं मॉम को समझा लूँगा। पर विंग जाने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि उसे अब जियान फैमिली में नहीं जाना है और वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता। उसने साफ साफ मना किया था और जिसके बाद जियान चन वहाँ से चला गया था। और जियान चन के जाने के बाद विंग ने आगे अपना जो भी ऑफिस का काम था वो किया था और वहाँ से चला गया था। और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। मुझे लगता है मैंने फिर से एक ही बात दोहरा दी है, सॉरी अगर दोहरा दी हो तो आप लोग फिर से सुन लेना, मैं कंफ्यूज हो गई। तब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और लैन वांगजी और विंग के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं और ये दूरियां बहुत ज़्यादा हो रही थी और जिसकी वजह से अब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता था और उसे गुस्सा आता रहता था। वो पहले विंग के लिए सॉफ्ट था पर अब विंग के ऊपर भी उसे गुस्सा आता था, पर विंग ये सारी चीज़ें हंसते हुए सह लेता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मतलब लैन वांगजी को किसी बात की बुरा लगे या फिर वो कुछ और कहे। और इस वजह से यही सब चीज़ लैन वांगजी अपने घर पे भी करता था। कभी कभी अपने गग्गा के ऊपर भी चिल्ला देता था क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता था, उसे गुस्सा आती थी कि विंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और ये बात लैन वांगजी किसी से कह नहीं पा रहा था। तो इसीलिए जब किसी का गुस्सा अंदर दबा रहता है तो वो ऐसे ही निकलता है, किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर। तो ऐसे ही लैन वांगजी सबके साथ कर रहा था पर किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में लैन वांगजी ये कर क्या रहा है। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब विंग की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए विंग ने ऑफिस से खुद छुट्टी ली थी 1 हफ्ते की और वो जा रहा था कॉलेज। और कॉलेज से जो अपना नोट्स था वो कंप्लीट करके और कुछ क्लासेस अटेंड करके अकेले घर आ रहा था, क्योंकि अभी मतलब अपने हॉस्टल जा रहा था क्योंकि जो नेहो सेंग और जो वेनिंग थे वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड था तो इसीलिए ये लोग नहीं आए थे कॉलेज। पर विंग ने छुट्टी ली थी तो उसके पास कोई वर्क था नहीं और वो घर पे रहता तो बोर हो जाता, तो इस वजह से वो चला आया था कॉलेज। और कॉलेज से अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो गया था लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के बाद वो रात के टाइम आ रहा था अपने घर। और जब अपनी मतलब जो हॉस्टल थे उसके गेट पे पहुंचता है तब वहाँ देखता है लैन वांगजी खड़ा है, वो भी बड़े गुस्से में। उसकी आंखें पूरी रेड हो गई हैं और मतलब वो अपनी पूरी आंखें रेड करके बस विंग को देखे जा रहा है। और विंग को वो देखते हुए फिर विंग के पास जाता है और कहता है विंग तुम कितने गिरे हुए लड़के हो ना। तब विंग कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हारा मन तो एक लड़के से भरता नहीं है, पहले तुमने वेन चाओ को फंसाया अपने जाल में, फिर नी मिंजो को और अब जियान चन को। वाह विंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे और तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया और उसके बाद इन लोगों के साथ। मैंने सोचा नहीं था विंग कि तुम ऐसे निकलोगे। मैंने तो तुम्हें बहुत इनोसेंट सा लड़का समझा था, पर सारी की सारी मेरी गलती है जो मैंने इतना अच्छा तुमको समझा। तुम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लेस हो और तुम इस दुनिया में डिज़र्व नहीं करते हो, तुम कैसे आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा विंग को कहता है और ह्यूमिलिएशंस की बातें जो कहता है लैन वांगजी और कहता है तुम्हारा एक लड़के से मन नहीं भरता है इसीलिए तुम कई लड़कों को अपने पास रखते हो, मतलब अपने खूबसूरती के जाल में फंसाते हो और ऐसे ही तुमने मुझे भी फंसाया। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ विंग, नफ़रत करता हूँ। और मतलब ये सब लैन वांगजी कह रहा था और विंग कह रहा था
आप मेरी बात तो सुनिए। पर लैन वांगजी कुछ सुनता नहीं है और वो ऐसे ही मतलब जो भी उसका भड़ास था वो सब कुछ विंग के ऊपर निकालता है और वहाँ से चला जाता है। और विंग वहाँ बैठ के रोता रह गया था। फिर विंग वहाँ से उठता है और जो उसका हॉस्टल रूम था वहाँ चला जाता है। और हॉस्टल रूम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा विंग रोता है, मतलब विंग का एकदम हार्ट ब्रेक हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि लैन वांगजी उसके कैरेक्टर के बारे में ऐसा कहेगा और उसके बारे में कहा तो कहा, और उसके बच्चे के बारे में उसने इतना उल्टा सीधा किया। लैन वांगजी ने अपने बच्चे के बारे में इतना उल्टा सीधा कहा। फिर विंग अपने आंसू पोंछता और कहता है, विंग तुझे स्ट्रांग बनना होगा और तुझे ये सब भूल जाना चाहिए, उनकी भी गलती नहीं है, तूने भी तो बात नहीं की। मतलब विंग बस अपने आप को ही गलती दे रहा था और किसी को कुछ नहीं कह रहा था, बस वो रो रहा था कि आखिर में उसको सब लोग ऐसे कह के चले क्यों जाते हैं। और ऐसे ही विंग की छुट्टी ख़त्म हो जाती है। फिर छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद वो फिर से ऑफिस जाने लगता है और विंग अब प्रॉपर मेडिसिन ले रहा था जिसकी वजह से उसकी तबीयत में ज़्यादा ख़राब ना हो, और विंग अपना काम कर रहा था। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर लैन वांगजी अपने गग्गा और अंकल के साथ डिनर कर रहा था। तब जो लैन वांगजी के अंकल थे वो कहते हैं, तुम्हें म्यामा से शादी कर लेनी चाहिए, तुम कब तक सिंगल रहोगे। तब लैन वांगजी कहता है, पर मैं म्यामा से शादी नहीं करना चाहता हूँ, और आपको पता है ना कि मेरी शादी एक बार हुई थी। तब अंकल कहते हैं, लैन वांगजी तुम कब तक एक ही बातों को लेके बैठे रहोगे, उसे तुम जाने दो। और वो अब चला गया है, वो लौट के नहीं आएगा, तुम जाने दो उसको और तुम म्यामा से शादी करो। पर लैन वांगजी खड़ा होता है और कहता है, मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहता। और ये कहते हुए लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। लैन वांगजी के जाने के बाद अंकल कहते हैं, इस लड़के को तो मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, ये तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। और अंकल भी एकदम लैन वांगजी की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ये बच्चा बात नहीं सुनता है। और लैन शिचान समझा रहे थे कि अंकल जाने दीजिए, अभी वो गुस्से में है, मुझे लगता है ऑफिस में काम ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। तब अंकल कहते हैं, ऑफिस का काम ठीक नहीं चल रहा है तो यहाँ ज़रूरी है मेरे ऊपर ऐसे अपना गुस्सा दिखाने की। तब कहता है लैन शिचान कि मैं बात करूँगा ना अंकल, और ये कह के वो भी जल्दी से उठ के वहाँ से चला जाता है और अंकल बस अकेले बैठे रह जाते हैं। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में जो विंग था वो अपना काम कर रहा था और उसके पास जो वेन्निंग था वो खड़ा था और वो विंग से पूछ रहा था, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या मतलब तुम ठीक हो, ये सब पूछ रहा था। और विंग उसे बता भी रहा था कि हाँ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, अब ठीक है, मतलब मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग होती है, मतलब ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर मतलब बता रहा था। और ये सब कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और जब लैन वांगजी देखता है कि उसे वेन्निंग के साथ हंसते हुए, तो वो तो आग बबूला हो जाता है। फिर वो अपने केबिन में जाता है और फिर उसी दिन म्यामा आती है। और म्यामा जब आती है तब वो हॉस्पिटल का कुछ जो वीडियोस था वो लाई थी। एक बार तो उसने विंग को जियान चैन के साथ दिखाया था कि जियान चैन उसका हाथ पकड़ा है और उसके कंधे पे टच कर रहा है, पर इस बार दिखाती है कि जियान चैन जो विंग है उसके सर पे किस कर रहा है। और पक्का लैन वांगजी ये विंग के बच्चे का फादर है, मतलब और भी उल्टा सीधा कहने लगती है। तब लैन वांगजी और भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद लैन वांगजी म्यामा का हाथ पकड़ता है और ऑफिस के बाहर लेके जाता है और अपने जो ब्रदर था उसके ऑफिस में चला जाता है। तब उसके ब्रदर अपना काम कर रहे थे। तब लैन वांगजी अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर आप अंकल को कॉल करके कह दीजिए मैं म्यामा से शादी करने वाला हूँ, वो भी 2 दिन बाद। तब लैन शिचान कहते हैं, वांगजी इतनी जल्दी तैयारियाँ कैसे होगी और तुम तैयार क्यों होगे, पहले तो तुमने मना किया था। तब लैन वांगजी कहता है, ब्रदर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं बस म्यामा से शादी करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और ये कह के लैन वांगजी वहीं म्यामा का हाथ छोड़ के चला जाता है। और जब म्यामा ये सुनती है तब तो उसके पैर ज़मीन पे नहीं आते, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब लैन वांगजी उसका होने वाला है, लैन वांगजी उसका हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद अब लैन वांगजी, मतलब वो थोड़ा शाइको की तरह बिहेव कर रही थी कि लैन वांगजी उसका हो जाएगा। और इस चीज़ से म्यामा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और ये बात धीरे धीरे पूरे ऑफिस में फैल गई थी, जिसको सुनने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था। मतलब विंग रोना चाहता था पर वो रो नहीं सकता था। वो क्यों रोए, जब मतलब लैन जान उसे प्यार नहीं करता, उसे कुछ
भी मतलब मानता नहीं अपने लाइफ में, तो वो कैसे रो सकता है बस अपने एक साइडेड लव के लिए, जो विंग के लिए अब बहुत भारी पड़ रहा है। विंग ने बस प्यार किया था और उसे पता था कि लैनजान उसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि लैनजान बहुत रिच फैमिली से, तो वो रिच फैमिली में ऑफकोर्स शादी करेगा। तो इस वजह से विंग को बहुत बुरा लगा था और विंग अपने हॉस्टल में जाकर बहुत रो रहा था। और इस बारे में नेहो सेंग और वेन्निंग को पता था कि विंग जाके बहुत रोया है, क्योंकि विंग को बहुत हर्ट फील हुई थी। और फिर दूसरे दिन जो लैन वांगजी थी उसकी शादी थी, और हमें डायरेक्ट अब शादी का सीन, मतलब शादी के जगह का सीन दिखाया जाता है, जब वहाँ पे सब लोग जुटे हुए थे और शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं भी तैयार हो रही थी और कहती फाइनली अब लैन वांगजी मेरा हो जाएगा, और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और इधर लैन वांगजी तैयार हो रहा था, तभी लैन वांगजी के जो रूम है वहाँ पे लैन शिचान आते हैं और लैन शिचान कहते हैं चलो वांगजी तुम बाहर चलो, पहले गेस्ट लोगों से मिल लो, फिर उसके बाद तुम्हारी शादी स्टार्ट होगी। तब वांगजी कहता है जी ब्रदर। और जब वांगजी नीचे आता है तब वो मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन थे उनसे मिलता है, और वहाँ पे जियान फैमिलीज भी आई थी, तो वहाँ पे जियान चंद भी था। और जियान चंद के पास जब लैन शिचान लेके जाते हैं तब इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये जियान चंद है, जो जियान कंपनी है उसके मालिक का लड़का, और ये अभी कंपनी को मतलब जैसे सीईओ नहीं बने हैं, ये अभी अपने डैड के साथ ही काम करते हैं, ये बताते हैं। और प्लस ये भी बताते हैं कि ये विंग का ब्रदर है। ये सुनने के बाद लैन वांगजी एकदम हैरान हो जाता है कि विंग का ब्रदर। और इधर विंग अपने कुछ सामान खरीदने के लिए आया था मार्केट में, और मार्केट में अपना सामान खरीद के जा रहा था, तभी उसको वेनचाओ ने किडनैप कर लिया था। और वेनचाओ उसे किडनैप करने के बाद एक अबेंडन से प्लेस पे लेके गया था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था, मतलब उसे हद से ज़्यादा डर लग रहा था वहाँ पे। वो उम्मीद नहीं कर सकता था कि वेनचाओ उसे यहाँ पे पकड़ के ला सकता है, और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब पैनिक कर रहा था। और फिर वेनचाओ कॉल करता है जियान चंद के पास, क्योंकि वेनचाओ को पता चल गया था कि जियान चंद जो है वो विंग का ब्रदर है। और जब जियान चंद के पास कॉल करता है तब वहाँ पे लैन वांगजी भी खड़ा था, और इस बारे में सबको पता चल जाता है कि विंग किडनैप है। तो लैन वांगजी, वेन्निंग और सुयांग और जो नेहो सेंग था और जियान चंद था, सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और किसी को विंग मिल ही नहीं रहा था। पर लैन वांगजी जो वेनचाओ था उसका मोबाइल ट्रैक कराता है, और वेनचाओ का जो लोकेशन था वो लैन वांगजी को मिल जाता है, और लैन वांगजी वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद लैन वांगजी देखता है जो वेनचाओ है उसने विंग को बांध के रखा हुआ है, और ये देखने के बाद लैन वांगजी उससे जाता है फाइट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई और था ही नहीं, बस वेनचाओ अकेला था। तब वेनचाओ और जो नेहो सेंग वेनचाओ और लैन वांगजी था वो दोनों लड़ाई करते हैं, और दोनों के बीच में थोड़ी टाइम तक फाइट होती है। और उसी फाइट में विंग इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि वो बेहोश हो जाता है। और तब वहाँ पे शुयांग कुछ टाइम में पुलिस को लेके पहुँच गया था, और पुलिस वालों ने जो वेनचाओ था उसे पकड़ लिया और उसे मतलब जेल में लेके चले गए। और इधर विंग था वो बेहोश हो गया था। तब लैन वांगजी उसे उठा के तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसे एडमिट करता है। और अब अभी विंग का चेकअप होता है और बताया जाता है कि विंग और बेबी दोनों ठीक हैं। तब ये सुन के सब लोग राहत की सांस लेते हैं, और फिर लैन वांगजी विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ के बैठा रहता है। और फिर विंग को जब होश आता है कुछ टाइम के बाद, तब लैन वांगजी विंग से माफ़ी मांगता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती नहीं करूँगा, मुझे पता चल गया कि ये बेबी मेरा है, और प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे ये सब विश्वास कर लिया, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर देना, ऐसे कहने लगता है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं। फिर लैन वांगजी जो उसके पास था कि उसकी शादी हुई थी एक लड़के से जिसका नाम विवुशियान था, और मतलब सब कुछ बता देता है कि उसका फेस विंग का फेस विवुशियान से मिलता जुलता है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे अपना विवुशियान मान सकते हैं। और ये कहते हुए विंग की आंखों में आंसू था, और
ये सुनते ही लान वांगजी विंग को गले लगा लेता है और वो भी रोने लगता है। विंग को गले लगा कर और बार बार माफ़ी मांग रहा था। और ये देखने के बाद जियान चैन और नेहो सेंग और वेनिंग सब खुश हो गए थे कि फाइनली अब विंग की भी लाइफ में खुशी आएंगी। और अंकल और वहाँ पे लास्ट चैन भी थे और अंकल भी बहुत खुश थे कि चलो वांगजी ने कुछ तो अच्छा काम किया। और अब उनके लाइफ में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आने वाला है जिसके साथ अंकल खेलेंगे। और उन्होंने तो कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि लान वांगजी शादी भी करेगा, पर अब बेबी आने वाला है जिसकी वजह से अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और वहीं पे ही इन लोगों की शादी के लिए प्लानिंग होने लगती है कि मतलब कुछ टाइम में विंग की और लान वांगजी की शादी हो जाएगी। और ये शादी बताई नहीं जाएगी किसी को, मतलब जैसे रिपोर्टर्स को, मीडिया को नहीं बताया जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा। और हमें सीधा स्किप करके 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग और लान वांगजी की शादी हो रही थी। और इस चीज़ से लान वांगजी और विंग दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब दोनों को अच्छा लग रहा था कि फाइनली दोनों की शादी हो रही है। और उनकी शादी कुछ ही टाइम में हो जाती है और सब लोग बहुत खुश थे। और विंग के फ्रेंड्स भी विंग के लिए बहुत खुश थे और वो विंग को कुछ अलग अलग टिप्स देने लगते हैं, समझाने लगते हैं। पर विंग ये सब सुन के शाय हो रहा था। फिर उनकी वेडिंग नाइट दिखाई जाती है। वेडिंग नाइट में विंग चुपचाप बैठा हुआ था और लान वांगजी आता है विंग के पास और विंग का जो वेल था वो हटाता है और विंग को किस करता है। पर विंग के साथ वो इंटीमेट नहीं होता, बस विंग को किस ही करता है और मतलब उसके बॉडी को टच करता है। और फिर दोनों कुछ टाइम के बाद सो जाते हैं क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है तो उसके साथ ऐसे मतलब एक्टिविटी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि विंग के मतलब विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसके साथ ये सब ना किए, मतलब विंग को कोई भी टेंशन ना दिया जाए और विंग को मतलब जैसे हर्ट फील ना हो, हमेशा सावधानी रखी जाए। तो ये सब बताया गया था और जिसकी वजह से लान वांगजी विंग के साथ कुछ नहीं करता है। और हमें फिर डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग और लान वांगजी दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं, मतलब नहा धो के, और सब लोग एक साथ जो फैमिली ब्रेकफास्ट था वो करते हैं। और विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे अब फैमिली मिल गई थी। पहले मैडम लान उसे बैठ के उनके साथ ब्रेकफास्ट या डिनर या जो लंच था वो सब नहीं करने देती थी, पर यहाँ पे वो कर रहा था और उसे अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे उसे अलग तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता है, उसे अपनी फैमिली मान रहे हैं और उसके साथ सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये सब देख के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब लान वांगजी जब देखता है विंग की आंखों में आंसू, तब वो कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, विंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तब विंग कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब लान वांगजी कहता तब तुम रो क्यों रहे हो? तब विंग कहता है नहीं बस ऐसे ही। तब लान वांगजी कहता है रो मत क्योंकि मुझे डर लगता है जब तुम रोते हो। तब लान वांगजी की बात सुन के विंग हंसने लगता है, एक स्माइल देता है, पर वो फिर आगे कुछ नहीं बोलता है। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 दिन बाद विंग तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए। लान वांगजी अंकल और जो लैंस चैन थे वो लोग मना करते हैं, पर विंग मानता नहीं और वो कहता है नहीं वो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करेगा। तब विंग के आगे किसी की नहीं चलती थी और विंग फिर ऑफिस जाता है। और विंग जो अपने मतलब डेस्क पे बैठ के सारे काम अपने कर रहा था और लान वांगजी विंग को अपने ऑफिस से देखा कर रहा था, क्योंकि विंग की हालत भी देखना ज़रूरी है। और लान वांगजी अब तो विंग को छोड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि विंग से लान वांगजी ने शादी कर ली है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे ही अब 2 महीने और हो गए थे और विंग अब 4 महीने का प्रेग्नेंट हो गया था। और अब विंग की जो बेली थी वो दिखाई दे रही थी, शो हो रही थी। और विंग अब कॉलेज भी अटेंड करता था, ऑफिस भी जाता था और ऑफिस में सबको ये पता था कि विंग की शादी नहीं हुई है और विंग प्रेग्नेंट है। ये बात सबको पता थी क्योंकि शादी हाइड करके रखी हुई थी, तो किसी को बताया नहीं गया था। बस शादी के बारे में बस जो विंग के करीबी और लान जान के जो करीबी थे उन्हें ही पता था और किसी को नहीं पता था। और घर में विंग की बहुत अच्छे से खातिरदारी होती थी, मतलब विंग के पीछे सब लोग लगे रहते थे। लैन चिरान भले ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, पर वो विंग का ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे, विंग को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। और अगर विंग मतलब कोई भी चीज़ की डिमांड करता था तो वो लैन चिरान हर हालत में ला के देते थे, क्योंकि वो विंग से प्यार करने लगे थे और उन्हें विंग अपने बच्चे की तरह लगता था। भले लैन चिरान के कोई बच्चे नहीं थे, पर विंग के साथ उन्हें रह के बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि
जो लैन वांगजी और लैन शिचान हैं ये लोग बड़े शांत थे, मतलब बचपन से ही बस रूल्स फॉलो करते थे और अपना काम करते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। पर विंग बहुत ज़्यादा चपट चपट करता रहता है, मतलब वो दिन भर बोलता रहता है। अगर उसे डांटा ना जाए या फिर बोला ना जाए कि तुम अब बात करना बंद करो, कितना बोलोगे, तब तक विंग बोलता ही रहता है, अपनी बातें ख़त्म ही नहीं करता है। और ये सबसे जो अंकल थे उन्हें अच्छा लगता था, और यही चीज़ लैन वांगजी को भी अच्छा लगता था, क्योंकि वो शांत रहने वाले लोग हैं। और वो अगर एक शांत रहने वाले के साथ दूसरा भी शांत रहने वाला ही रहे तो बातें कुछ नहीं होंगी, और वहीं पे एक शांत रहने वाला रहे और एक बोलने वाला रहे तो जो शांत रहेगा वो बातें सुनेगा, तो उनके बीच में अच्छी बन जाएगी। तो ऐसा एक था अंकल और विंग के बीच में। और विंग घर पे लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। वो मतलब लैन वांगजी को रात में कभी भी उठा देता था कि मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ले आओ। और विंग के इतने ज़्यादा मूड स्किप होते थे, माइंड इतनी जल्दी चेंज होता था कि मतलब वो जैसे लगता था कि उसके दिमाग में क्या है, हवा है कि तूफ़ान है, तूफ़ान की तरह आए और हवा की तरह चला जाए। क्योंकि जब लैन वांगजी से विंग कहता है मुझे चॉकलेट खाना है, तब लैन वांगजी कहता है चॉकलेट तो घर में है नहीं, तो मैं तुम्हें सुबह दिलवाऊंगा। पर विंग माना नहीं, कहा उसे इसी टाइम खाना है चॉकलेट। और मतलब विंग ने पूरे घर को सर पे उठा लिया था, और अंकल और लैन शिचान सब लोग उठ के आ गए थे कि आखिर में क्या हुआ। और शुयांग भी आ गया था कि आखिर में विंग चिल्ला क्यों रहा है। और जब वो लोग आए लैन वांगजी के रूम में, तब पता चला कि विंग को चॉकलेट खानी है। तब अंकल ने कहा जाओ लैनजान ले आओ, और फिर लैन वांगजी गया लाने के लिए चॉकलेट। और जब तक लैन वांगजी लेके आया चॉकलेट, तब तक विंग अंकल और शिचान का और शुयांग के साथ सबके साथ खेल रहा था, मतलब ऐसे ही मस्ती कर रहा था। और जब विंग को लाके दिया लैन वांगजी ने चॉकलेट, तब विंग ने मना कर दिया, कहा उसका मन नहीं है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी का मुंह खुला का खुला रह गया, मतलब इतनी रात को लैन वांगजी को विंग ने दौड़ाया और फिर उसके बाद अब कह रहा है अब मन नहीं है। तो इसी वजह से लैन वांगजी को मतलब थोड़ा इरिटेशन हो रहा था कि विंग उसे परेशान कर देता है, और रात में विंग किसी को सोने नहीं देता है उस दिन। और उस दिन जब सब लोग मॉर्निंग में उठते हैं, तब सबकी आंखें फूली हुई थी और रेड थी, क्योंकि विंग ने किसी को भी सोने नहीं दिया था। और यहाँ विंग जब उठ के आया तो वो एकदम फ्रेश फील कर रहा था, मतलब उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। तब विंग कहता है क्या हुआ आप लोगों के इतने चेहरे गिरे हुए क्यों हैं। तब वो लोग कहते हैं कुछ नहीं। तब विंग कहता है कम ऑन सब लोग एनर्जी लाओ अपने शरीर में, एनर्जेटिक बनो, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और ऐसे में तो लंबी लंबी फेंकता है विंग और अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। और सब लोग अपना मुंह खोल के देख रहे थे कि आखिर में विंग प्रेग्नेंट होने के बाद इतना बदल कैसे गया है। और इस चीज़ से सब लोग हंस रहे थे विंग के ऐसे बातें सुन के। और ऑफिस में दिखाया जाता है विंग ऑफिस जाता है, तो ऑफिस में विंग अपना काम कर रहा था। और आज लैन वांगजी विंग को किसी न किसी बहाने से बार बार अपने केबिन में बुला रहा था, और जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट होता, उसे गुस्सा आ रही थी कि आखिर में लैन वांगजी उसे बार बार क्यों बुला रहा है ऑफिस में, और वो अपना काम भी नहीं कर पा रहा है। तो वो इस बार जब लैन वांगजी उसे बुलाता है, तब विंग उसे जाता है अंदर और धमका देता है कि अगर तुमने मुझे फिर बुलाया तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो ऐसे उसे धमकाता है, और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे मतलब 2-4 दिन के बाद मैम आती है, और जब मैम आती है और विंग को देखती है यहाँ काम करते हुए और उसको प्रेग्नेंट देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसे विंग ने लैन वांगजी को छीन लिया मैम से। और मैम इस चीज़ से विंग से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, और वो जाती है लैन वांगजी से मिलती है, और ये चीज़ विंग को अच्छी नहीं लगती है। मतलब विंग को जेलस फील होता है कि मैम कैसे जा सकती है लैन वांगजी के पास, और इस चीज़ से विंग नाराज़ होता है लैन वांगजी से। और मैम के जाने के बाद जब ऑफिस की छुट्टी होती है, तब विंग आज लैन वांगजी के साथ घर नहीं जाता है, वो लैन शिचान के साथ घर जाता है, जिसकी वजह से लैन वांगजी को समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग को क्या हुआ। अभी तक तो वो ठीक था, अब ऐसे नाराज़ क्यों होंगे। और जब विंग घर पहुंचा, तब वो अंकल से जाके शिकायत करने लगा कि लैन वांगजी उसे प्यार नहीं करता, वो मैम के साथ उसे धोखा दे रहा है और उसका अफेयर चल रहा है, मतलब ये सब उल्टी सीधी बातें करता है। और जिसको लैन वांगजी गेट पे खड़ा होकर सुन लिया था, और उसके मुंह खुले के खुले रह गए थे कि विंग ये सब सोचता है, मतलब वो सोच नहीं सकता था कि विंग के दिमाग में ये सब चलेगा। तब
लैंग वांजी को अंकल देखते हैं कि वो गेट पे खड़ा है, उसे अपने सामने बुलाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम विंग को धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। मतलब उस लैंग वांजी को डांटने लगते हैं। तब कहता है लैंग वांजी, पर अंकल मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये बस झूठ बोल रहा है। तब विंग रोते हुए कहता है अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ ऐसा ही किया, इसलिए देखिए मैं आज शिचन का क्या साथ आया हूँ। तब शिचन का हंसते हुए नीचे आते हैं और कहते हैं हाँ अंकल, लैन वांगजी ने ऐसा किया है। विंग को उसने पूछा ही नहीं मैम के आने के बाद। और लैन वांगजी अपने भाई को घूर घूर के देख रहा था कि ब्रदर आप चाहते क्या हो, आप मेरे साइड हो कि इसके साइड हो। और ये इशारा करते हुए लैन वांगजी अपने ब्रदर से पूछ रहा था, पर उसके ब्रदर बस हंसे जा रहे थे। उन्हें मज़ा आ रहा था कि लैन वांगजी ऐसे परेशान हो रहा है विंग की बातों से। और फिर अंकल कहते हैं तुम अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तब लैन वांगजी घुटनों के बल बैठ जाता है और ये देख के विंग को खुशी हो रही थी। पर जब अंकल अपना डंडा उठाते हैं मारने के लिए लैन वांगजी को, तब विंग कहता है नहीं नहीं अंकल मारी मत। तब अंकल कहते हैं तुम्ही ने तो कहा था कि ये तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मैं इसे पनिशमेंट दे रहा हूँ। तब विंग कहता है नहीं नहीं अंकल, मैंने तो मजाक किया था, प्लीज़ प्लीज़ मारिए मत। और जाके लैन वांगजी को गले लगा लेता है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी के जो चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अंकल भी हल्का सा स्माइल करते हैं कि विंग चाहे जो हो जाए लैन जैन को, मतलब लैन वांगजी को हर्ट नहीं देख सकता। और ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाते हैं। फिर एक दिन विंग और नेहोसेंग दोनों जाते हैं शॉपिंग करने, क्योंकि विंग का बहुत ज़्यादा मन था शॉपिंग जाने का। और वो कई दिन से लैन वांगजी से कह रहा था, पर लैन वांगजी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। लैन वांगजी कह रहा था विंग मेरे पास अभी टाइम नहीं है, रुक जाओ कुछ टाइम। पर आज विंग ने अपना माइंड सेट कर लिया था कि उसे शॉपिंग जाना है तो जाना है, चाहे जो हो जाए। और यही सोचते हुए विंग वहाँ से निकल गया था शॉपिंग करने के लिए। और इधर दिखाया जाता है हमें जो ली मिंजो थे और शिचान थे, उन दोनों के बीच में भी मतलब कुछ ना कुछ होने लगा था, क्योंकि नी मिंजो लैन शिचान को पसंद करते थे और लैन शिचान हमारे ओमेगा हैं और नी मिंजो अल्फ़ा हैं। तो नी मिंजो ने आज लैन शिचान को प्रपोज़ किया था, और जिसको देखने के बाद लैन शिचान बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और पहले तो लैन शिचान ही नी मिंजो के पीछे पड़े रहते थे, पर नी मिंजो उन्हें हाँ नहीं बोलते थे, क्योंकि लैन शिचान बहुत रिच फैमिली से हैं, लैन फैमिली से हैं। और नी मिंजो उनके ऑफिस में एक मामूली से एम्प्लॉय हैं, मतलब मैनेजर हैं। तो इसीलिए वो इग्नोर करते थे जो लैन शिचान उनको प्रपोज़ करते थे। पर अब नी मिंजो पसंद करने लगे थे, और लैन शिचान जब नी मिंजो ने बहुत कड़क आवाज़ में उन्हें मना कर दिया था कि वो दोनों साथ नहीं हो सकते, तब लैन शिचान उनसे दूर रहने लगे थे, मतलब अवॉइड करने लगे थे। और जिसकी वजह से नी मिंजो को पता चला कि वो भी लैन शिचान को पसंद करने लगे हैं। तो वो अब नी मिंजो को लैन शिचान को प्रपोज़ कर दिए थे, और जिससे लैन शिचान बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और उन्होंने मतलब कुछ भी सोचने का भी टाइम नहीं लिया और तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि उन्होंने इस टाइम का बहुत ज़्यादा वेट किया था। और उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कभी लैन शिचान नी मिंजो उन्हें कभी प्रपोज़ करेंगे। पर वो इस प्रपोजल से बहुत ज़्यादा खुश थे और वो गले लगा लेते हैं। और इधर हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग और नेहोसेंग दोनों मार्केट गए थे और वहाँ पे वो लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, और दूर से कोई उनके ऊपर नज़र रखा हुआ था। पर ये चीज़ वो दोनों लोग नहीं फील कर पाते हैं। और शॉपिंग करने के बाद विंग और नेहोसेंग दोनों वापस आ रहे थे, तभी एक आइसक्रीम पार्लर पड़ता है जहाँ पे ढेर सारी आइसक्रीम थी। और विंग ये चीज़ बाहर से ही, मतलब कार में से ही बैठे हुए देखता है कि वो आइसक्रीम शॉप है, और विंग का खाने का मन कर देता है। तब विंग नेहोसेंग से कहता है, तब नेहोसेंग कहता है तुम रुको मैं लेके आता हूँ। पर विंग नहीं मानता है और कहता है नहीं नेहोसेंग तुम बैठो मैं लेके आता हूँ। और विंग उठ के वहाँ से चला जाता है लाने के लिए आइसक्रीम। और विंग जा रहा था, तब नेहोसेंग कहता है कि विंग जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मत लगाना। तब विंग कहता है हाँ हाँ नेहोसेंग मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम बताओ तुम कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाओगे। तब बताता है नेहोसेंग कि उसे चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। तब विंग कहता है ओके। तब नेहोसेंग कहता है तुम कौन से फ्लेवर लोगे। तब
विंग कहता है मैं तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लूँगा, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। और ऐसे कहते हुए विंग जाने लगता है। तभी लैन वांगजी का कॉल आता है और विंग कॉल पे लैन वांगजी से बात करने लगता है। और लैन वांगजी कहता है तुम कहाँ हो? तब विंग बताता है मैं शॉपिंग पे आया हूँ। तब लैन वांगजी कहता है विंग मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे बिना शॉपिंग पर मत जाना, पर तुम क्यों चले गए? तब विंग कहता है मैं बोर हो रहा था घर पे, और तुम्हें पता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे लेके चलो, पर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, तो मैं आ गया। तब लैन वांगजी कहता है तुम अकेले गए हो? तब विंग कहता है नहीं नहीं, मैं नेहो सेंग के साथ आया हूँ, और मैंने और नेहो सेंग ने बहुत शॉपिंग की है, और तुम्हें पता है मैंने बेबी के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग की है। तब विंग कहता है बेबी के लिए? तब विंग कहता है हाँ और क्या, हमारा बेबी आने वाला है तो मुझे उसके लिए भी शॉपिंग करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट ड्रेसेस लिए हैं जो बहुत सुंदर हैं। तब लैन वांगजी कहता है लड़के के लिए आया कि लड़की के लिए? तब विंग कहता है ये तो मैंने मतलब विंग से कहता है तुमने लड़के के लिए शॉपिंग किया है कि लड़की के लिए? तब विंग कहता है मैंने तो लड़के के लिए किया है, अल्फ़ा के लिए। तब विंग की बात सुन के लैनजान कहता है अगर लड़की हुई तो एक ओमेगा प्यारी सी क्यूट सी। तब विंग कहता है अरे ये तो मैं भूल ही गया, क्या मुझे लड़की के लिए भी शॉपिंग कर लेनी चाहिए थी? तब लैन वांगजी कहता है विंग अभी शॉपिंग करने को रहने दो, अभी बहुत टाइम है, और तुम अभी वहाँ क्या कर रहे हो, और तुम जल्दी से घर आओ। तब विंग कहता है मैं जा रहा हूँ, आइसक्रीम खाऊंगा फिर आऊँगा। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और विंग कॉल कट कर देता है। फिर विंग जाता है आइसक्रीम पार्लर में, और जब आइसक्रीम लेके निकल रहा था और नेहो सेंग को हाथ हिला के दिखा रहा था कि उसने आइसक्रीम ले लिया है, तभी विंग का किडनैप हो जाता है। मतलब एक गाड़ी आती है और विंग को लेके चली जाती है, और ये देख के नेहो सेंग एकदम डर जाता है, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तब नेहो सेंग तुरंत लैन वांगजी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि विंग का किडनैप हो गया। उसके सामने से ही कोई गाड़ी आई और विंग को उस गाड़ी में भर के लेके चली गई। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी को मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर में ये क्या हो गया, और वो एकदम हड़बड़ा जाता है और तुरंत उठ के ऑफिस से जाने लगता है। और जब शुयांग देखता है जाते हुए तो वो भी लैन वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है क्या हुआ क्या हुआ। तब लैन वांगजी बताता है कि विंग का किडनैप हो गया है, पर विंग अब लैन वांगजी को समझ में नहीं आता कि आखिर में वो जाए तो जाए कहाँ, उसे विंग कहाँ मिलेगा, और वो बस यही सब सोचते सोचते एकदम पागल हो रहा था। और सबसे पहले लैन वांगजी जाता है उसी आइसक्रीम पार्लर के पास, और वहाँ जाके वो पता करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे लैन वांगजी को कुछ पता नहीं चलता है, और वहाँ का कैमरा भी ख़राब था जिसकी वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर वो मतलब सबको बता देता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं और विंग को ढूंढने लगते हैं, पर विंग को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर में विंग कहाँ गया। तब कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी के पास कॉल आता है और मैम कहती है विंग मेरे पास है, अगर तुम बचाना चाहते हो विंग को तो आ जाओ। ये सुनने के बाद लैन वांगजी कुछ भी नहीं सोचता और सीधा चला जाता है विंग को बचाने के लिए। और विंग को एक पुरानी सी फैक्ट्री थी जो मैम के फादर की थी, वहाँ पे ही लैन वांगजी को बुलाया था और वहीं विंग को रखा गया था। तब विंग जाता है, तब वहाँ पे मैम अपने कुछ गुंडों के साथ थी जिन्हें उसने पैसे दे के ख़रीदे हुए थे गुंडे, उनके साथ लैन वांगजी की फ़ाइटिंग होने लगती है क्योंकि वो बाहर से ही लगे हुए थे। फाइटिंग करते हुए लैन वांगजी अंदर पहुँचता है। तब मैम कहती है लैन वांगजी तुम आ गए, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो लैन वांगजी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब लैन वांगजी कहता है मैम तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तब मैम कहती है नहीं लैन वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर तुम नहीं समझ सकते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और ये कहते हुए वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब लैन वांगजी कहता है प्लीज़ विंग को छोड़ दो। तब मैम तुरंत जाती है विंग के पास और विंग के जो नेक था वहाँ पे चाकू रखती है और कहती है नहीं मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसे मैंने छोड़ दिया तब क्या रह ही जाएगा और मैं इसे आज मार दूँगी। तब लैन वांगजी कहता है नहीं मैम तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, विंग तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब मैम कहती है मैं तुमसे लैन वांगजी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुमने मुझसे पहले शादी की उस व्यू शियान से, फिर उसके बाद मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो मेरे रास्ते का कांटा था मेरे और तुम्हारे बीच का, फिर मैंने उसको हटाया तब ये
विंग आ गया और इसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और जो चीज़ मुझसे देखी नहीं गई, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मैं अब इसे मार दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते, और मैं इसको मारने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। और ये कह के मैमा एकदम ज़ोर से हंसने लगती है, और जो देख के सब लोग हैरान हो गए थे कि मैमा ऐसा भी कुछ कर सकती है। किसी ने सोचा नहीं था, मतलब लान वांगजी ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वीवू शियान को मारने के पीछे मैमा का हाथ है। और ये सुन के लांचन एकदम शॉक हो जाता है। तब वो कहता है, क्या तुमने वीवू शियान को मारा था? तब मैमा कहती, हाँ मैंने ही शादी के दिन तुम्हारे जो कार है उसका ब्रेक फेल किया था, जैसे वो मर जाए, और वही हुआ, वही मरा। ये सुनते ही लान वांगजी को बहुत गुस्सा आती है, और लान वांगजी तुरंत, मतलब जब मैम हंसने लगी थी और थोड़ा उसका डाइवर्ट हुआ था माइंड, तब लान वांगजी तुरंत मैम के पास पहुंच गया था और मैम को धक्का दे दिया था और विंग को छुड़ाने लगा था, और विंग को छुड़ाने के बाद अपने पास कर लिया था। तब मैम के हाथ में गन लग गया था, और वो गन उठाने के बाद मैमा ने चला दिया था, और ये चीज़ विंग ने नोटिस कर लिया था, और विंग लान वांगजी के सामने आ गया था। तब वो जो गोली थी वो जाके विंग के पेट पे लग जाती है, बेली पर, और उसको लगने के बाद वो वहीं पे गिर जाता है। और ये देख के लान वांगजी एकदम शॉक हो जाता है, और मैमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, क्योंकि लान वांगजी ने शाओ शिनचैन से कह दिया था कि वो जा रहा है और वो कुछ टाइम में पुलिस लेके आ जाए। पर लान वांगजी को ये नहीं पता था कि इतने टाइम में ये सब हो जाएगा। और जब पुलिस वहाँ पे आती है तब मैमा को मेंटल असाइलम लेके जाती है, क्योंकि मैम एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी, एकदम पागलों की तरह हंस रही थी। जैसे लग रहा था कि उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ा है। और ये देख के सबको थोड़ा मतलब डर भी लग रहा था, क्योंकि एकदम पागलों की तरह हरकत करती है। और इधर विंग को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और हॉस्पिटल में लान वांगजी ले जाके एडमिट कर देता है। और जिसके बाद लान वांगजी बाहर बैठ के बहुत रो रहा था, और उसे जो अंकल थे और लान शिनचैन थे वो लोग चुप करा रहे थे। पर विंग की हालत ऐसे देख के उसके मतलब बहुत हर्ट में फील हो रहा था। और फिर कुछ टाइम बाद जियान चन भी आ जाता है, और जियान चन भी बहुत ज़्यादा टेंस था। और जो मैडम यू थे वो नहीं आती है, क्योंकि वो नफ़रत करती थी विंग से, तो वो उनका आने का चांस भी नहीं बनता है कि वो आए। और इधर डॉक्टर जब ब्लड लेने के लिए बाहर आते हैं, मतलब ब्लड बैंक से ब्लड लेने की एक नर्स आती है, तब उससे लान वांगजी पूछता है, क्या विंग ठीक है, वो ठीक हो जाएगा ना? तब वो नर्स बताती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, पर उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और हम ब्लड लेके जा रहे हैं। और वो तुरंत भाग जाती है खून लाने के लिए, और फिर वहाँ से ब्लड लेने के बाद आती है और अंदर चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद एक डॉक्टर आते हैं बाहर, और वो कहते हैं इनके हस्बैंड कौन है? तब लान वांगजी तुरंत आगे जाता है और कहता है, मैं हूँ इनका हस्बैंड, बताइए क्या हुआ? तब बताते हैं कि आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और स्टमक में गोली लगी है, हम किसको बचाएं, आपके बच्चे को बचाएं कि विंग को बचाएं? तब लान वांगजी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कह देता है, आप विंग को बचाइए, विंग मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, विंग को बचाइए। और ये कह के लान वांगजी वहीं बैठ के रोने लगा था, और सब लोग लान वांगजी को पकड़ने लगे थे, और डॉक्टर अंदर चले जाते हैं विंग का ऑपरेशन करने के लिए। फिर वो ऑपरेशन 2 घंटे तक चलता है, और 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 2 अल्फ़ा बॉय हुए हैं। और ये सुनने के बाद सब लोग एकदम खड़े हो जाते हैं कि मतलब अल्फ़ा बॉय। और फिर उसके बाद तुरंत लान वांगजी आता है और कहता है, मेरा विंग कैसा है? विंग तो ठीक है ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ? तब वो डॉक्टर कहते हैं, नहीं आप टेंशन मत लीजिए, विंग आपके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ है और वो एकदम ठीक है, पर आपके बेबी 7 मंथ में ही हो गए हैं, तो इसीलिए वो उन्हें जो कांच होता है उसके अंदर रखना पड़ेगा। तब लान वांगजी कहता है, जी ठीक है, और उन बच्चों को कांच में रखा जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद विंग को होश आ जाता है, मतलब विंग को होश आता है 1 हफ्ते बाद, क्योंकि विंग की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, और जिसकी वजह से विंग का बचना भी मुश्किल था। तो इसीलिए विंग को हमेशा डॉक्टर नींद का इंजेक्शन लगा देते थे, या फिर मतलब उसे सुला के ही रखते थे, जैसे विंग ज़्यादा हरकतें ना करेगा और वो रिलैक्स जितना रहेगा उतनी ही जल्दी वो ठीक होगा। 1 हफ्ते बाद जब विंग को होश आता है तब वो अपनी बेली देखता है, और अपनी बेली देखते हुए कहता है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। तब
लान वांगजी और जो जियान चंद था, अंकल थे, सब लोग वहीं थे और सब लोग विंग के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारे बेबीज़ एकदम ठीक हैं। और विंग को फिर लान वांगजी जो व्हील चेयर थी उस पर बैठा के लेके जाता है विंग के बच्चों के पास, और विंग के बच्चों के पास लेके जाके दिखाता है। और विंग उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गई थी। और तब विंग लानजान की तरफ देखते हुए कहता है, लानजा इसका नाम क्या रखेंगे? तब लान मांझी कहता है, क्या विंग तुमने कुछ नहीं सोचा है इन दोनों का नाम? तब विंग कहता है, नहीं लानजान तुम बताओ, तुम इनका नाम क्या रखोगे? तुम इनके फादर हो तो इनका नाम तुम्हें ही रखना चाहिए। तब विंग की तरफ स्माइल करते हुए लानजान देखता है और विंग से कहता है, एक का नाम लैन शिजुई रहेगा और दूसरे का नाम लैन आयुआन। तब विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वाह लानजान ये कितने अच्छे नाम है, कितने प्यारे नाम है। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ विंग बहुत प्यारा नाम है, ये हमारे बच्चे हैं। और ये कह के विंग को पीछे से गले लगा लेता है। तब लैन जैन के हक को फील करते हुए विंग कहता है, हाँ लानजान ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे। और ये कहते हुए वो भी मतलब हक करता है, मतलब हाथ रख देता है जहाँ पे लान वांगजी पकड़ा हुआ था। और सब लोग बच्चों को ऐसे मतलब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। भले वो कांच में थे लेकिन उनकी जो हेल्थ थी वो स्टेबल थी और वो लोग मतलब एकदम ठीक ठाक थे। बस टाइम से पहले डिलीवरी होने की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। और हमें फिर डायरेक्ट 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब विंग और विंग के बच्चे सब लोग घर पे आ गए थे और विंग उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। और मतलब उन्हें 9 महीने तक वहीं जार में ही रखा गया था, तो इसी वजह से विंग को भी वहाँ रहना पड़ा था। और वहाँ पे सारी फैमिली जो लान फैमिली थी वो एक एक करके विंग के साथ रहती थी। मतलब विंग को कोई अकेला नहीं छोड़ता था, कोई ना कोई विंग के साथ वहाँ रहता ही था हॉस्पिटल में, जैसे विंग अकेला फील ना करे। और विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि मतलब उसको फैमिली मिल गई है और उसके साथ शुयांग, साओ, शिनचैन और मतलब और मैं बताना भूल गई थी, ये जो सेकंड सेक्रेटरी थी वो कोई लड़की नहीं थी, वो शाओ शिनचैन थी, मतलब साओ शिनचैन था। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मुझसे हमेशा गलतियाँ हो जाती हैं। और सब लोग मतलब विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और जिसकी वजह से विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और विंग बहुत खुश था। उसे अब मतलब पूरी फैमिली मिल गई थी। और जब विंग बच्चों को लेके घर पे आता है तब बच्चे विंग को रात भर सोने नहीं देते थे और विंग उन्हें लेके परेशान होया करता था और लान वांगजी को हमेशा कोसा करता था, क्योंकि लान वांगजी की वजह से ये बच्चे हुए और बच्चे विंग को सोने नहीं देते। और विंग को नींद कितनी प्यारी है ये सबको पता है, पर लान वांगजी कुछ कर भी नहीं सकता था। वो विंग से माफ़ी मांगता था और बच्चों को रात में घुमाता था बाहर। पहले तो लान वांगजी दिन भर काम करता था, फिर रात में आके बच्चे संभालता था, तो इसी वजह से लान वांगजी भी बहुत ज़्यादा थक जाता था और विंग तो दिन भर संभालता था। और विंग की हेल्प करने के लिए कोई ना कोई मतलब आ जाता था, पर आखिर में विंग है तो बच्चों की माँ ही ना, थकेगा तो विंग सबसे ज़्यादा ही थकेगा, चाहे जो संभाल ले, क्योंकि बच्चे विंग के पास सबसे ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। तो इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा थक जाता था और वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन लान वांगजी के ऊपर उतारता था। और ये बच्चे मतलब जो बच्चे थे उनके साथ अंकल जो थे वो बहुत अटैच फील करते थे और उन्हें बच्चों के साथ अच्छा लगता था। पर जब बच्चे रोने लगते थे तब अंकल भी संभाल नहीं पाते थे और विंग को याद किया जाता था कि विंग आए, विंग बच्चों को संभाले, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एक माँ से अच्छा बच्चों को कोई भी नहीं संभाल सकता है। और इसी वजह से सब लोग बस विंग को ही ढूंढा करते थे और विंग इसी चीज़ से इरिटेट होता था कि जब उसे नींद आती है तो सब लोग उसे बुलाने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। तो इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और लान वांगजी को हमेशा बोलता रहता था और लान वांगजी कुछ कर नहीं सकता है, वो बस सुनता रहता था। और ऐसे ही इनकी एक हैप्पी फैमिली हो गई थी। फिर कुछ समय के बाद पता चला था जो लैन शिचान हैं वो नीमिंजो से प्यार करते हैं। और जब ये बात फैमिली को पता चली तो फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और तुरंत जो नीमिंजो थे और लैन शिचान थे उनकी शादी फिक्स कर दी गई थी, क्योंकि नीमिंजो को जो लैन वांगजी है और
लैन चिनैन है, सब लोग जानते हैं, तो उन्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो ये शादी कराने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। तो इस चीज़ से पूरी फैमिली में फिर से खुशियाँ आ गई थी और बच्चों की वजह से खुशियाँ थी और दोनों बच्चे एकदम मतलब जैसे परेशान कर के रख देते थे। पर अब जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो जो हमारा शिजुए था वो एकदम लैन मांगजी की तरह हो गया था, मतलब शांत। बचपन में तो परेशान किया पर अब शांत हो गया था। और जो हमारा जो आयुआन था, लैन आयुआन, वो एकदम विंग की तरह था, वो एकदम परेशान कर देता था, एकदम नाक में दम कर देता था, जिसकी वजह से विंग कहता था कि शिजुई मेरा बच्चा है, वो मेरी तरह शांत है और आयुआन तुम्हारा बच्चा है क्योंकि ये तुम्हारी तरह शैतान है। और ये सुन के सारी फैमिली हंसने लगती थी कि मतलब लैन वांगजी शांत है तो वो अपना बच्चा बता रहा है विंग, और विंग की तरह लैन आयुआन है तो उसको लैन वांगजी का बच्चा बता रहा है। तो इस ऐसे ही ये एक हैप्पी फैमिली पूरी हो जाती है और ये स्टोरी ख़त्म होती है। और आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और शायरी गर्ल ने मुझसे कहा था मैं इसको 2 घंटे का करूं, तो मैंने 2 घंटे का कर दिया। और आई होप उन्हें ये अच्छा लगे कि मैंने उनके कहने के अनुसार 2 घंटे का कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना। अच्छा।